हमारा जो आज का टॉपिक है टुडेज लाइफस्टाइल डिजीज, हिंदी में मतलब ये होता है कि जीवन शैली की समस्या क्या। और आप सभी जो है जीवन शैली की समस्या के बारे में जानते जरूर होंगे, नाम जरूर सुना होगा। तो जीवन शैली क्या है? जीवन शैली को सरल शब्दों में समझ लीजिए कि आप सुबह 6 बजे उठने के बाद जब तक आप रात को बिस्तर पर नहीं जाते हैं तब तक अपने जीवन में जो भी काम करते हैं प्रतिदिन, उसी को हम जीवन शैली बोलते हैं। आपका उठना बैठना, खाना पीना, सोना, ये सभी जीवन शैली के अंतर्गत आता है। अब इससे जुड़ी आपके शरीर में जो दिक्कत और परेशानियां होती हैं, उस परेशानियों को हम जीवन शैली की समस्या, अंग्रेजी में लाइफ स्टाइल डिजीज बोलते हैं। ये समस्या है कितनी बड़ी, जरा ट्रेलर सुन लीजिए। सबसे पहली समस्या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हिंदी में बोलते हैं हार्ट से जुड़ी समस्याएं। भारत में ये समस्या कितनी बड़ी है? 2016 का विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO का आंकड़ा, भारत में जितनी भी मृत्यु होती है 28% जो मृत्यु होती है वो केवल हार्ट की समस्या से होती है। दूसरी हमारी जीवन शैली की समस्या जिसका नाम है शुगर और मोटापा। भारत में प्रति 7 व्यक्ति 7 में से 1 व्यक्ति शुगर से प्रभावित है। और मोटापा के आंकड़ों के बारे में अगर आपको बताया जाए तो भारत सरकार का जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत एक सर्वे किया गया जिसका नाम है नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे। 2019 और 20 में किया गया, रिपोर्ट 2021 और 22 में आया। वो रिपोर्ट कहता है कि भारत में 21% लोगों को मोटापा की समस्या है। और मोटापा जो है ये केवल बड़ों में नहीं, बच्चों में भी है। बच्चों के लिए मेरे पास एक आंकड़ा है, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट जिसका नाम है लैंसेट जर्नल। वो 2019 का आंकड़ा कहता है कि भारत में 15 मिलियन बच्चे मोटापा से ग्रसित हैं और ये बढ़ रहा है। तीसरी समस्या हमारे महिलाओं के शरीर की जिसका नाम है गायनिकोलॉजिकल इश्यूज, हिंदी में समझ लीजिए कि महिलाओं के शरीर से जुड़ी समस्याएं। चौथी समस्या आज हमारे शरीर की है जिसका नाम है लिवर और किडनी की समस्याएं। और लिवर और किडनी की समस्याओं के भी आंकड़े हैं, लेकिन उसके लिए प्रूफ की जरूरत ही नहीं है। हम भारत के छोटे शहरों से आए या बड़े शहरों से आए, किसी भी हॉस्पिटल्स में आप पहुंच जाइए, आप हॉस्पिटल्स में जैसे एंटर करेंगे वहां पे लिखा रहता है डायलिसिस अवेलेबल है, डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। क्या मतलब है? तो सीधा सा मतलब ये है कि लोगों की किडनी अब ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि मार्केट में वही चीज बिकता है जिसकी डिमांड ज्यादा होती है। तो डिमांड मतलब डायलिसिस का है, तो मतलब सीधा है कि किडनी खराब हो रही है। पांचवी समस्या आज हमारे शरीर की जो हमें सबसे ज्यादा हो रही है जिसका नाम है कैंसर, ट्यूमर और गांठें। और कैंसर के आंकड़े क्या कहते हैं? तो कैंसर इतनी बड़ी समस्या है कि भारत सरकार उसको खुद ऑब्जर्व करती है। हमारे भारत सरकार का एक प्रोग्राम है नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम, जो ये बताता है कि भारत में प्रति वर्ष 2019 तक 1.33 मिलियन केसेस प्रति वर्ष नए आ रहे हैं। पुराने जो हैं वो तो हैं नए। और 2035 तक ये आंकड़ा 1.77 मिलियन तक पहुंचेगा। और आखिरी जो हमारी समस्या होती है उसको हम बोलते हैं अर्थराइटिस, गठिया की समस्या। तो ये मुद्दे हैं आज हमारे बीच में, ये समस्याएं हैं। और भारत का शायद ही कोई घर होगा जो ये 6 मुख्य समस्याएं आपको दिख रही हैं, इनमें से कोई एक समस्या ना मिले। मिल ही जाता है, पक्का है, 100% मिलेगा। और ये समस्याएं अब क्यों हो रही हैं? कुछ लोगों को अपना एटीट्यूड रहता है कि हम तो कंट्रोल ही कर लेंगे इनको। अरे आप कैसे कंट्रोल कर लोगे? ये तो हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है, और वो मैं आपको प्रूफ कर देता हूं। अगली स्लाइड प्लीज। हमारे जीवन का हिस्सा कैसे बन गया ये? सबसे पहला कारण है टॉक्सिन। टॉक्सिन की अगर मैं उदाहरण दूं, यहां पे मेरे पास है वो पानी की बोतल वहां रखी है, इधर भी रखी है। ये पानी की बोतल कितने लोगों को लगता है ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल फिल्टर्ड, सब कुछ अच्छा है? नहीं पता। रिसर्च जो है, रिसर्च ये कहता है कि जब इसकी पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग के साथ इसके जो कण होते हैं प्लास्टिक के, वो उस पानी में घुल जाते हैं, वो आंखों से दिखेंगे ही नहीं। और रोज हमारे शरीर में ऐसे दुनिया भर के टॉक्सिन्स आते हैं। और टॉक्सिन्स अगर हमारे शरीर में जाएंगे तो शरीर में जाके शरीर को अच्छा तो नहीं कर सकते, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा कारण हमारे शरीर में समस्याओं के होने का, वो आपका होता है आपका गलत सलत भोजन, जो मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं। तीसरा हमारे शरीर में समस्याओं के होने का जिसका नाम है पर्यावरण। पर्यावरण में आप दिल्ली का एग्जाम्पल ले लीजिए। दिल्ली में बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों,
आप सबको देखोगे किसी को एलर्जी और सांसों के रोग सबसे ज़्यादा दिल्ली में है। वैसे बाहर भारत के और भी राज्य हैं जहाँ पे हैं, लेकिन दिल्ली में सबसे ज़्यादा। उसका सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण। वहाँ पे जल प्रदूषण भी ज़्यादा है, वायु प्रदूषण भी ज़्यादा है और बाकी की सारी चीज़ें। तो पर्यावरण भी है एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जितने लोगों को यहाँ पे लगता है कि नहीं हम तो दिल्ली में नहीं रहते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दिमाग अपना क्लियर कर लीजिए। मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ। दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में 1 से 20 तक भारत के 13 शहर आते हैं। भारत सबसे नंबर 1 पे आता, बहुत पीछे है प्रदूषण में, सबसे ऊपर हम हैं। और चौथा कारण हमारे शरीर में समस्या के होने का, उसका नाम है, क्या नाम है? मिलावट, एडल्टरेशन। एडल्टरेशन को मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं, ज्यादा जल्दी समझ आ जाएगा। कितने लोग आज तक अपने जीवन में कभी भी चाउमीन नहीं खाए हैं, नूडल्स नहीं खाए हैं, बोल रहा हूं? नहीं, तो 4 लोग मिल जाएंगे। नहीं खाए हैं, बहुत अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन ज्यादातर हमने खा रखा है। अब खाने में क्या होता है कि हमारा दिमाग थोड़ा बचत पे ज़्यादा दिमाग लगाता है, तो हम लोग बाहर का खाते तो हमें लगता है चलो घर में भी ट्राई कर लेते हैं। तो घर वाला जो बनाते हैं तो घर में कौन सा स्वाद देता है? कोई स्वाद नहीं आता। आता है स्वाद घर में? मज़ा नहीं आता। फिर हमें लगता है छोड़ो यारो 10 रुपये ठेले वाला ही खा लेते हैं या रेस्टोरेंट वाला। अंतर क्या है? दोनों में अंतर जो है, और भी तत्व हैं। आपका MSG होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो इन्होंने अजीनोमोटो बोला, उसमें मिलाया जाता है और ये टेस्ट को और फ्लेवर को बढ़ा देता है। ऐसे दुनिया भर के तत्व हैं जो आपके खाने में फ्लेवर्स में मिलाए जाते हैं। आप एकदम ताजे दूध से आइसक्रीम जमा लेना और बाहर का आइसक्रीम, घर वाला आइसक्रीम पसंद नहीं आएगा आपको। बाहर वाला 10 रुपये का भी होगा, आपको टेस्ट, स्वीटनर्स, फ्लेवर्स के साथ मिलता है, जो आपके शरीर में दिन प्रतिदिन जा रहा है और ये जाके कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। तो आप खुद सोच लीजिए कि ये जो कारण आपको देख रहे हैं, क्या ये कारण आप कंट्रोल कर सकते? कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ये आज के जीवन का हिस्सा बन चुका है। हम बस अपने आप को इससे बचा सकते हैं। तो बचाएंगे कैसे? थोड़ा इंतजार करिए, आगे बताऊंगा। अब अगली स्लाइड। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको समझना है, उसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है आपका पोषक तत्व। मतलब आप जो अपना दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, इसी को हम साइंस की भाषा में न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो आप ये समझ जाइए कि न्यूट्रिशन ज़रूरी है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। जब हम कभी कमज़ोर पड़ते हैं, कभी बीमार पड़ते हैं, तो हम हॉस्पिटल अगर गलती से जाना पड़ा तो डॉक्टर सबसे पहले क्या चढ़ाता है? क्या? ग्लूकोज की बोतल। तो ग्लूकोज की बोतल से ये साबित हो रहा है कि ग्लूकोज हमारे शरीर को बहुत ज़रूरी है। साबित हो रहा है ना, ये ज़रूरी है। अच्छा, तो बात से पलटना नहीं है वापस। तो अब ये बताइए कि जब ग्लूकोज इतना ज़रूरी है तो ये शुगर कैसे हो जा रहा है? ग्लूकोज तो ही है ना, शुगर तो ग्लूकोज ही है, आपके ब्लड में बढ़ रहा है। तो ये शुगर क्यों हो गया फिर? ग्लूकोज जरूरी था, अभी आपने ही बोला, डॉक्टर भी बोल रहा था। क्योंकि हमारे शरीर को कोई भी तत्व, कोई भी ग्लूकोज, कोई भी चर्बी ज़रूरी है, लेकिन मात्रा सही होनी चाहिए। मतलब ये है कि हमें केवल न्यूट्रिशन से काम नहीं चलेगा, गुड न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। और गुड न्यूट्रिशन कैसे फॉलो होगा वो आगे आने वाले स्लाइड्स में हम लोग देख लेंगे। अगली स्लाइड प्लीज। अब अगला जो टॉपिक है कि अगर हमारे शरीर में सही न्यूट्रिशन नहीं जाए तो शरीर को नुकसान क्या होगा, मतलब हमारे शरीर को क्या दिक्कत परेशानी आएगी। तो अगर आपके शरीर में सही न्यूट्रिशन नहीं होगा तो सबसे पहला दिक्कत आता है आपकी ऊर्जा। ऊर्जा का लेना देना क्या है? ग्लूकोज। हमारे शरीर को हम जो दाल चावल खाते हैं, चावल रोटी आलू जो भी ये खाते हैं, तुरंत ऊर्जा देता है। और ये अगर आप 2 दिन तक खाना नहीं खाएंगे, आप देखेंगे आपका सर घूमना शुरू हो जाएगा, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ग्लूकोज डाउन हो रहा है। दूसरा, हमारे शरीर में अगर सही न्यूट्रिशन नहीं गया तो क्या दिक्कत है? वो आपका इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ती है। आगे मैं बताने वाला हूं उसको। जैसे जिंक जरूरी है, विटामिन डी जरूरी है, सी जरूरी है, ये सारी चीजें। तीसरा, हमारा शरीर का हिस्सा कमजोर पड़ जाता है। जैसे हमारा लंग्स है, हमारा फेफड़ा है, हमारा ब्रेन है, हमारा हार्ट है, ये कमजोर पड़ जाता है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कैसे कमजोर पड़ रहा है। और चौथा, हमारे शरीर में पोषक तत्व कम हो जाता है, जिससे शरीर को अच्छे से काम करना चाहिए तो नहीं करेगा। तो ये कुछ कारण हैं, मतलब ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपको ये बता रहा है कि अगर सही न्यूट्रिशन नहीं मिला तो दिक्कत होने वाली है। अब अगली स्लाइड
नेक्स्ट, हमारे शरीर में जो पोषक तत्व हैं इनको प्रभावित करने के क्या क्या कारण हैं, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, हम लोग क्या सोचते हैं, हमें लगता है कि हम क्या खाएंगे ये हम ही तय करेंगे, ऐसा ही लगता है ना। आज हमारे घर में क्या बनेगा और हम कौन से रेस्टोरेंट में जाके क्या खाएंगे ये हम तय करेंगे, ऐसा ही लगता है। आप तय नहीं कर सकते। अगर आपकी गलत फहमी है दूर कर लीजिए। क्यों हम तय नहीं करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा कारण है आपकी उम्र। आपकी उम्र क्या है ये तय होगा आप क्या खाओगे। क्योंकि बच्चा जो है उसको बहुत ज़्यादा बर्गर पिज्ज़ा पास्ता नहीं चाहिए था, उसको तो प्रोटीन चाहिए था, कैल्शियम चाहिए था, जिंक चाहिए था, ताकि बॉडी ग्रो करे। हमारे जैसे जितने भी लोग हैं, मेरे जैसे जितने भी उम्र के लोग हैं, इनको तो भोजन ऐसा रखना था कि बॉडी का वेट जो अपना वजन है वो स्टेबल रहे, ना ऊपर ना नीचे, और हम वो नहीं कर पाते। और तीसरा अगर मैं बात करूं तो जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनका भोजन तो ऐसा होना था कि उनकी बुढ़ापा थोड़ा कम रहे, जल्दी से शरीर कमजोर ना पड़े। लेकिन हम तो वही दाल चावल रोटी सब्जी यही सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। दूसरा, हम क्या खाएंगे ये तय करेगा आपके महिला और पुरुष का अंतर। आप सभी इस बात से अग्री भी करेंगे, आज महिलाओं और पुरुषों में सबसे ज्यादा समस्या किसको है? महिलाओं को। कभी जानने का प्रयास किया कि हमारे घर की महिलाएं पुरुषों से ज्यादा क्यों कमजोर हैं, क्यों उनको बीमारियां हैं? क्यों नहीं जानने का प्रयास किया? क्योंकि हमने कभी समझा नहीं। आज समझ लीजिए, महिलाओं और पुरुषों के शरीर का फर्क ईश्वर ने बना के भेजा, हमने नहीं बनाया है। तो उनकी जरूरतें भी अलग हैं, और हम सभी के घरों में खाना जो है वो पुरुषों के चॉइस का होता है, महिलाओं के चॉइस का नहीं है। और ये सबसे बड़ा कारण है उनके शरीर में कमी होने का। क्योंकि महिलाओं के शरीर में आप देखेंगे सबसे ज्यादा कैल्शियम जरूरी है, और वो लेती नहीं है, जिसके कारण उनका थायराइड गड़बड़ हो गया, उनकी हड्डियां कमजोर, समय से पहले गठिया की समस्या। महिलाओं के शरीर में सबसे ज्यादा आयरन और कैल्शियम चाहिए ताकि उनकी बॉडी में थायराइड वगैरह हो ना, बट हो रहा है। आयरन की ज्यादा कमी करने से उनके शरीर में एनीमिया की दिक्कत, कमजोरी आना है, बॉडी पहले ही कमजोर पड़ जाता है। ऐसे बहुत सारे तत्व जो महिलाओं को ज्यादा था बट हमने ध्यान ही नहीं दिया, जिसमें हम आगे जाके बात करेंगे उसको कैसे ध्यान देना है। तीसरा, हमारे शरीर की अवस्था, मतलब हम क्या काम करते हैं। आपको यह भी पता है कि हम गांव वाले जो है शहर वाले से ज्यादा फूड खाते हैं, है कि नहीं है? बात सही है कि नहीं? ऐसी कोई ब्लेम नहीं है। शहर वाले खाते कम है, लेकिन दिक्कत यह है बीमारियां उनमें ज्यादा है। आपको भी पता होगा कि मोटापा सबसे ज्यादा कहां है? क्यों? फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। सबसे बड़ा कारण यह है कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो खाना तो बेचारे कम ही खा रहे थे, लेकिन खाना जिस काम के लिए आप खा रहे थे वो काम हो ही नहीं पा रहा है। खाने में कोई दिक्कत नहीं थी, हमने खाया किस काम के लिए था वो हमें पता ही नहीं है। चौथा कारण यह है कि आपके शरीर में क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए, वो होता है क्लाइमेट। और क्लाइमेट का हिंदी कौन बताएगा? क्लाइमेट का हिंदी, अरे भाई हिंदी प्रदेश से हम लोग भाई हम सोच रहे थे मेरी ही हिंदी खराब है। मौसम तो नहीं होगा, वेदर होता है। वातावरण नहीं होगा, एटमॉस्फेयर होता है। इन्वायरमेंट पर्यावरण होता है। जलवायु बच गया, और जलवायु होता है क्लाइमेट। तो कितने लोग आज तक कभी भी दक्षिण भारत घूम के आए हैं, मतलब केरल कर्नाटक ऐसा जगह पे कोई गया है? चलिए, आपने उनके भोजन को देखा होगा। हम नॉर्थ इंडियन उनके भोजन को पसंद नहीं करते। कभी काल महीने में मन किया तो वो डोसा सांभर खा लेंगे, लेकिन अगर बोला जाए 2 दिन 3 दिन खाओ, भाई हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों ऐसा? उनके भोजन में ज़्यादातर खटास रहता है। लेमन राइस कौन खाता? भाई हम तो नहीं खाते, लेकिन वो खाते हैं। उनका तो लेमन और कर्ड का भी कॉम्बिनेशन है, हर भोजन में खट्टा। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका अगर आप जलवायु देखेंगे तो ज़्यादातर जलवायु समुद्री होता है, स्किन पे बहुत असर करता है, स्कर्वी हो जाता है, और इसीलिए वो अपने भोजन में खट्टा चीज़ रखते हैं जो विटामिन सी देता है और उनको वो बीमारी से बचा लेता है। ऐसे ही आप पहाड़ों पे चले जाएं तो पहाड़ों पे ज़्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट्स रखते हैं, क्योंकि उनके बॉडी को हीट रखना है, गर्म रखना है। और आप देखेंगे राजस्थानी और गुजराती लोगों को, वो ज़्यादातर शाकाहारी प्रेफर करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं बहुत भक्ति लोग रखते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना, शाकाहारी ज़्यादा है। भाई शाकाहारी होगा क्यों नहीं? वहाँ जानवर ही जब नहीं है तो किसको काटेंगे और किसको खाएंगे? पहले पौधे भी तो उगने चाहिए जानवरों को खाने के लिए, तो पौधे ही नहीं है उधर। तो भाई वहाँ की जलवायु गर्म है, कोई पौधा सर्वाइव ही नहीं करता है।
और इसीलिए वो लोग उस तरह शाकाहारी बन गए। तो हमारी जो भोजन तय होती है आपकी जलवायु से। और आज ये टॉपिक मुझे क्यों डिस्कस करना पड़ रहा है, क्योंकि आज दुनिया मिक्स हो चुकी है। जो भोजन हमारे अमेरिका के भाई बहन खाते हैं वो हम भी खा रहे हैं, और प्रॉब्लम बस यही है, हमारी जलवायु अलग उनकी अलग, लेकिन खाना वही चल रहा है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। ये शरीर में समस्या को बढ़ा देता है। इसके बाद हमारे शरीर का कंडीशन। अब किसी को शुगर है तो ज़्यादा ग्लूकोज नहीं खाएगा, जिसका ब्लड प्रेशर है ज़्यादा नमक नहीं खाएगा, जिसके शरीर में स्टोन है ज़्यादा कैल्शियम नहीं लेगा। ये आपके शरीर का कंडीशन है। और सबसे आखिरी वो आपके शरीर में होने वाली पोषक तत्वों की कमी। तो आज तक तो हम यही समझते थे कि सर हम क्या खाएंगे वो हम चूज करेंगे। आप चूज नहीं कर सकते। आपकी अवस्था, आपके काम, आपका फर्क, आपकी उम्र और आप कौन से माहौल में रहते हो वो तय करेगा आप क्या खाओगे। आप तो बिल्कुल चूज नहीं कर सकते। हम लोग अपने दिमाग के चक्कर में चलते हैं कि हम तो वही खा लेंगे, बट वो ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, बीमारी पक्का है आ जाएगा, एंड दिस इज द प्रॉब्लम। इसके बाद अगली स्लाइड। इसके बाद जो है, अभी एक शब्द मैंने यूज किया था, डिफिशियंसी। डिफिशियंसी का मतलब होता है आपके शरीर में कमी हो जाता है, पोषक तत्व कम बढ़ जाते हैं। तो पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए हमें सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, और सप्लीमेंट जो होता है हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट चाहिए। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का मतलब ऐसे समझिए कि जैसे प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, विटामिन B12 हो गया, इसकी बात कर रहा हूं मैं। अब ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्यों चाहिए, इसका मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दे देता हूं। आप लोग जब किसी ग्रुप से मिलते हैं, चलिए 10 लोगों से मिलते हैं, 10 लोगों में से बीमार कितने लोग हैं? ये कौन बोल रहा है 10 के 10 बीमार है भाई? अरे 10 के 10 बीमार हो ही नहीं सकते भाई, 3 से 4 रहते हैं। बाकी के 6 जो है ना वो बीमार नहीं है, उनके शरीर में कुछ ना कुछ पोषक तत्व की कमी रहती है। तो कहने का मतलब यह है कि आप 10 के 10 में पाएंगे शरीर में पोषक तत्व की कमी है। और भारत में ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि भारत की 60% आबादी जो है ये मेरे एज ग्रुप में आती है, मतलब 25 साल से 35 साल से नीचे के एज ग्रुप में है। और इन लोगों को अभी बीमारियां नहीं आ रही हैं, इनके शरीर में कमियां हो रही हैं। किसी के 25 साल 20 साल में बाल पक रहे हैं, मतलब कमी है। उनका बॉडी कमजोर हो रहा है, मतलब कमी है, बीमार नहीं हो रहा अभी वो। तो इन कमियों को पूरा करना, इन सप्लीमेंट की हमें आवश्यकता है। तो सबसे पहला कारण सप्लीमेंट लेने का होता है आपके भोजन का चॉइस, आप क्या खाना पसंद करते हैं। अब आप देखिए लाइन से यहाँ पे स्टॉल लगा दिया जाए और उस स्टॉल पे मैं एक जगह सत्तू का शरबत रख देता हूँ, एक जगह लस्सी रख देता हूँ, एक जगह कोल्ड ड्रिंक। सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाएगा, सत्तू का शरबत तो बाद में आएगा, जबकि सबसे हेल्दी वही था। कारण कि हमारा चॉइस बदल गया है। दूसरा, अब आपके शरीर का जब चॉइस बदला है तो शरीर में भोजन की क्वालिटी भी खराब हो गई है। अभी आप देख लीजिए, हमने कोल्ड ड्रिंक पिया था, सत्तू तो पिया नहीं था। तो आपका भूख तो शांत हो गया, आपको मजा भी आ गया, लेकिन शरीर की जरूरत पूरी नहीं हुई है। और जब आपका भोजन की क्वालिटी खराब है, चॉइस बदला हुआ है, तो शरीर में क्या होगा? पोषक तत्व की कमी। और इन कमियों को पूरा करना हमारे सप्लीमेंट का काम होता है। अब आगे अगली स्लाइड। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि सर आप इतना सारा समस्या बता दिए, तो इस समस्या का बचाव क्या है, कैसे हम बचें अपने आप को? हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, बचाव सबसे जरूरी है। क्यों बचाव करना है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम अपने शरीर को जानना नहीं चाहते हैं। अगर हम अपने शरीर को जाने तो शायद हम बीमारियों को अपने आसपास फटकने नहीं देंगे, लेकिन हम नहीं करते। तो हमारे शरीर में क्या चल रहा है, कब कैसे चल रहा है, कैल्शियम कितना, आयरन कितना, जिंक कितना, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए जो है थोड़ा बहुत साल में 1-2 बार चेकअप की ज़रूरत होती है। और जब आपके शरीर में आपकी कमियों के बारे में पता होगा तो आप उसको सुधार पाएंगे, आप अपने आप का बचाव कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा अचानक से लिफाफा घर में आ जाएगा और उसमें लिखा रहेगा कि शुगर बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, बीपी हाई हो गया है, तब नहीं आएगा, क्योंकि आप उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये सबसे बड़े 2 फैक्टर है। बाकी मैडम ने आहार वाहार बता ही दिया था, संतुलित आहार, वो सब फॉलो कर लीजिएगा। सो दिस इज प्रिवेंशन। अगली, अब जो मुद्दा है कि हमारी संस्था एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड
किस प्रकार से लोगों के स्वास्थ्य को सही बना रहा है, किस प्रकार से लोगों के स्वास्थ्य की समस्याओं को ठीक कर रहा है। तो हमारे पास जो वेलनेस के प्रोडक्ट होते हैं, ये आपकी शारीरिक क्रियाओं को सुधार के आपकी समस्याओं को दूर करते हैं। हमारे जो फूड केयर के प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं, आपके शरीर में होने वाली कमियों को पूरा करते हैं। और हमारे जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, ये मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारते हैं, जिससे अनाज की क्वालिटी अच्छी होती है और उससे कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को बेनिफिट है। तो ये हमारे प्रोडक्ट रेंज है। अब यहां से जो है अगली स्लाइड हमारी प्रोडक्ट की स्टार्ट होती है, वेलनेस रेंज। तो अगली स्लाइड। वेलनेस रेंज में हमारे पास सबसे पहला जो प्रोडक्ट है, आपने टॉपिक अगर देखोगे तो बूस्ट योर इम्यूनिटी। तो पहले इम्यूनिटी पे ही बात कर लेते हैं। फाइटर, इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी का मतलब ये समझिए कि आपके शरीर का बीमारियों से बचने की जो पावर होती है उसको इम्यूनिटी बोला जाता है। और इम्यूनिटी को सही रखने के लिए आपके शरीर में अलग अलग सिस्टम होते हैं जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, जैसे सांसों का सिस्टम, त्वचा का सिस्टम, पाचन क्रिया का सिस्टम। तो जब ये सिस्टम आपस में सिल मिल के काम करेंगे तो क्या होता है? शरीर भी अच्छा रहता है, इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो इम्यूनिटी के बढ़ाने का प्रोडक्ट है इम्यूनोडॉक रस। इम्यूनोडॉक रस जो है आप 15 से 20 ml खाने के बाद लेते हैं और शुगर वाली जगहों पे प्रयोग नहीं करते हैं। इम्यूनोडॉक रस का शुगर में प्रयोग नहीं होता है। हमारे पास दूसरा भी इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है जिसका नाम है प्रास्टॉक अवलेह। प्रास्टॉक अवलेह, प्रास्टॉक अवलेह जो होता है ये भी इम्यूनिटी पे काम करता है। और जो मैंने तरीका बताया था इम्यूनिटी को ठीक करने का, वही तरीका वो भी फॉलो करता है। तो प्रास्टॉक अवलेह और इम्यूनोडॉक रस दोनों ही शुगर में काम नहीं आएंगे, शुगर में यूज नहीं करना होता है। बाकी आपको जहां यूज करना है कर लीजिए। प्रास्टॉक अवलेह जो है खाने से 1 घंटा पहले लिया जाता है और इम्यूनोडॉक रस खाने के बाद लिया जाता है। प्रास्टॉक की जो मात्रा होती है वो 15 ग्राम बड़े लोगों के लिए होती है खाने से 1 घंटा पहले। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी समस्या में, कोई भी बीमारी में, कोई भी दिक्कत में अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप उस समस्या को ठीक नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना भी करना कर लीजिए। इम्यून सिस्टम सही होना जरूरी है। तो हमारे पास इम्यूनोडॉक भी है और प्रास्टॉक भी है। दूसरा, तुलसी। तुलसी के अनेकों फायदे हैं। तुलसी का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा मैं बता रहा हूं। आज हमारे जो ब्लड है उसकी एसिडिटी बढ़ रही है और जितना ज़्यादा ब्लड की एसिडिटी बढ़ती है उतना ही ज़्यादा आज व्यक्ति को हार्ट की समस्या होती है, आपको तरह तरह की स्किन की समस्या हो रही है। तुलसी एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो आपके पानी के नेचर को बदल देता है। जब पानी में डालोगे ना, पानी का नेचर बदल जाता है और जब वो पानी आपके शरीर में जाता है तो उस ब्लड एसिडिटी को कम कर देता है और यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और इसीलिए हम लोग तुलसी को हर जगह प्रमोट करते हैं कि भाई आप लीजिए, क्योंकि हमें पता है आपकी पानी का नेचर हमें नहीं पता, लेकिन हमें तुलसी का फायदा पता है, तो इसलिए तुलसी जरूरी है। और उसके बाद हम बात करेंगे कफ डॉग के बारे में। कफ डॉग का मतलब ये है खांसी की समस्या। शुक्र है यहाँ जितने लोग बैठे उनकी इम्यूनिटी थोड़ी मजबूत है और इसीलिए कोई खांस नहीं रहा है, नहीं तो बाकी हॉल का तो हाल ही बुरा रहता है, पूरे ही खांस रहे होते हैं कई बार, तो वो पक्का उनकी इम्यूनिटी सभी की कमज़ोर रहती है। तो इधर ये हाल नहीं है, अच्छी बात है। तो कफ डॉग जो होता है ये खांसी की समस्या, जुकाम, सर्दी, गले में खराश, सांसों की तकलीफ में काम आएगा। कफ डॉग जो है ये बच्चों को हम 5 ml 3 बार दे देंगे और बड़े लोगों को हम क्या करेंगे 10 से 15 ml दिन में 2 बार प्रयोग करके देंगे, 2 से 3 बार। अब कुछ समस्या पे बात कर लेते हैं, अस्थमा के बारे में। अस्थमा या हमारे फेफड़े से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं उसके लिए आपकी संस्था के पास कौन कौन से प्रोडक्ट है जो उसको दे सकते हैं। तो जितने भी लोगों को समस्या रहती है सांसों की या अस्थमा की या लंग्स की या फेफड़े की, उसके लिए सबसे पहला प्रोडक्ट आता है इम्यूनोडॉक रस। इम्यूनोडॉक रस सबसे पहला प्रोडक्ट है 15 से 20 ml खाने के बाद। दूसरा प्रोडक्ट उसके लिए आप कफ डॉग यूज करेंगे 15 ml 3 बार खाने के बाद। तीसरा प्रोडक्ट आप यूज करेंगे, उसके आगे तुलसी लगा हुआ है, 2 ड्रॉप पानी में मिक्स करके ले सकते हैं। चौथा प्रोडक्ट आपको यूज करना है जिंक कैप्सूल, प्रतिदिन 1 टैबलेट खाने के बाद और आखिरी में
जिस व्यक्ति को आप दे रहे हैं, जिस महिला को दे रहे हैं, अगर उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा ठीक रहे तो उसको थोड़ा सा थंडर ब्लास्ट दे दीजिएगा। ये अभी मैं थंडर ब्लास्ट बताने वाला हूं, लेने का तरीका भी समझा दूंगा। तो ये कॉम्बिनेशन जो है इसको हमें लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, एक क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको मिल गया जिसको शुगर की समस्या है, वहां तो इम्यूनोडॉक दे ही नहीं पाएंगे, उधर क्या करें? क्या दे दें? कुछ दे दें? अरे यार कहां अस्थमा पे काम करेगा क्लोरोडॉक भाई। वायरल डॉक यूज करिए, यूज वायरल डॉक, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर इम्यूनोडॉक नहीं दे तब, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन डन। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट। ओके, अब हम बात करने वाले हैं थंडर ब्लास्ट रस और गायनेडॉक रस। देखिए जितने लोगों को स्लाइड नहीं दिख रहा, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं दिख रहा हूं सबको? तो दिमाग और ध्यान मेरे पे लगाइए, बातों को। बाकी वो फोटो वोटो पिक्चर है, उसमें कुछ है नहीं वैसे, स्लाइड उधर आपको बस देखने के लिए। दिख गया तो ठीक, नहीं दिखा तो ठीक, मैं तो बोल ही रहा हूं, मुझे सुनिए बस। अब हम बात करेंगे थंडर ब्लास्ट रस के बारे में। थंडर ब्लास्ट रस का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। आप सभी लोगों ने मोटर बाइक और गाड़ी कार वगैरह तो देखा होगा, है देखो, आवाज देख लो, एक लोग ने देखा है लग रहा है, ऐसे तो आवाज निकल रही है, क्या हो गया? भूख? ठीक है, चलिए वैसे लेट्स बिगिन। तो गाड़ी चलने के लिए जरूरी क्या होता है? तेल, डीजल, पेट्रोल, जो भी आप बोल लीजिए। हमारे शरीर को चलाने के लिए सबसे जरूरी होता है आपका ब्लड। अगर आपके शरीर में सही मात्रा में ब्लड ना हो तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। सही मात्रा का मतलब क्या? सही मात्रा का मतलब समझिए एग्जाम्पल से। आप देखिए कि आपके ब्रेन को अगर ब्लड बहुत ज्यादा दे दिया जाए, ब्रेन हैमरेज, ज्यादातर लोग की छुट्टी हो जाती है। अगर वही ब्लड कम मात्रा में पहुंच गया, स्ट्रोक आ जाएगा, बॉडी पैरालाइज हो जाती है। और यदि वही ब्लड जो है आपके हार्ट को ना दिया जाए, हार्ट काम करना बंद कर देगा, इंसान की छुट्टी। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ब्लड। तो थंडर ब्लास्ट रस जो होता है, ये आपके शरीर के कोने कोने में ब्लड को पहुंचाने का काम करता है, जिससे हमारी आधी समस्या तो वहीं दूर हो जाती है। और दूसरा हमारे थंडर ब्लास्ट रस का काम होता है आपके शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं, आपके शरीर के क्रियाओं को सुधारने के लिए उस हार्मोन्स को सुधारता है। जैसे हमारी स्टेमिना के लिए, हमारी फर्टिलिटी के लिए, सेक्सुअल हेल्थ के लिए, इन सभी के लिए हार्मोन्स चाहिए। तो थंडर ब्लास्ट रस की सावधानियां क्या, कहां प्रयोग होगा, उसको जानते हैं। थंडर ब्लास्ट रस को हम लोग कभी भी, थंडर ब्लास्ट रस की अगर मैं बात करूं तो हाई ब्लड प्रेशर में यूज मत कीजिएगा। महिलाओं को 10 ml से ज्यादा मत दीजिए और पुरुषों को 15 से 20 ml खाने के बाद दूध के साथ दिया कीजिए। कौन सी समस्या में करें, तो इसके लिए पुरुषों की समस्या पे बात करूंगा। और पुरुषों की समस्या का मतलब होता है सेक्सुअल हेल्थ की समस्या। इसको देखो आप ऐसे समझ लीजिए कि पुरुषों की जो भी समस्या है, सीमेन क्वालिटी खराब होना, स्पर्म काउंट कम होना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, हिंदी में नपुंसकता बोलते हैं, और शरीर में कमजोरी रहना, लिबिडो की समस्या, ये सारी पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम है। तो यदि कोई ऐसी समस्या आपके सामने आती है तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन क्या रहना चाहिए? एक अच्छा कॉम्बिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले नंबर पे हमें चाहिए होता है इम्यूनिटी का प्रोडक्ट। चाहे इम्यूनोडॉक दीजिए या क्लोरोडॉक दीजिए, कोई भी चलेगा। दूसरे नंबर पे आप थंडर ब्लास्ट रस 15 से 20 ml दिन में एक बार या 2 बार खाने के बाद लिया जाएगा। रात में आपको क्या करना है, टेस्टोफास्ट कैप्सूल या हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल, कोई एक लेना है। अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है तो हॉर्नी गोट यूज होता है, नहीं तो टेस्टोफास्ट इज गुड। मल्टीविटामिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे डेलिफ्ट हो, वीटाडॉक हो, कोई भी हो, आप आराम से लीजिए। और तुलसी इंपॉर्टेंट है, तो इन कॉम्बिनेशन में दे दीजिए। किसी भी पुरुष की कोई भी सेक्सुअल हेल्थ समस्या हो, पेशेंस रखिए, सही खान पान रखिए, प्रोडक्ट लीजिए, ये समस्या दूर हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं महिलाओं की समस्याओं के बारे में। तो महिलाओं की समस्याओं के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है जिसका नाम है गायनेडॉक रस।
गायनेडॉक रस जो प्रोडक्ट होता है महिलाओं की शरीर की जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं, जैसे उनका कमजोरी, उनको थकान हो जाना, महिलाओं को प्रेगनेंसी ना होना, वाइट डिस्चार्ज की समस्या, अनियमित मासिक धर्म, ये जितनी भी समस्याएं होती हैं, इन सभी समस्याओं के होने का कारण है हार्मोन का इम्बैलेंस। तो उन समस्याओं को दूर करने का प्रोडक्ट है गायनेडॉक रस। और गायनेडॉक रस जो होता है 15 से 20 ml खाने के बाद लिया जाता है, और कभी भी गर्भवती महिलाओं को मत दीजिएगा। और जिन महिलाओं के बच्चे छोटे होते हैं 6 महीने 1 साल के, उनको भी अवॉइड कीजिए, बच्चों को दिक्कत हो जाती है। बाकी तो हर उम्र की महिलाओं में ज़रूरी होता है। अब समस्या, जिन महिलाओं को किसी प्रकार की सिस्ट की समस्या रहती हो, प्रेगनेंसी की समस्या रहती हो, उनके लिए हम सही कॉम्बिनेशन क्या बनाएं? सही कॉम्बिनेशन ये है कि आप सबसे पहले इम्यूनिटी का प्रोडक्ट लगाइए। अगर प्रेगनेंसी वाली दिक्कत है तो इम्यूनोडॉक सबसे अच्छा है। सिस्ट वाली समस्या है तो क्लोरोडॉक बेस्ट है। दोनों में से एक यूज होता है, मात्रा वही 15-20 ml खाने के बाद। जिनको भी प्रेगनेंसी वाली समस्या है, इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोडॉक लगाइए, और जिनको सिस्ट वाली प्रॉब्लम होती है, गांठें बनती हैं यूट्रस ओवरी में, वहां पे क्लोरोडॉक लगाइए। सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट जो है वो गायनेडॉक रस ही होता है। 20 से 25 ml प्रयोग करिए। जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता हो, नॉर्मल है, थंडर यूज कर सकते हैं 10 ml तक। जिनको थंडर नहीं दे सकते हैं, नोनी का प्रयोग किया जा सकता है, मात्रा वही 20 ml तक। मल्टीविटामिन जो है आपको 1 टैबलेट लेना है पर डे, 1 टैबलेट मल्टीविटामिन का, और तुलसी, इन कॉम्बिनेशन में आपको प्रोडक्ट प्रयोग करना है। सो दिस इज गायनेडॉक एंड दिस इज थंडर। इट्स डन। अगली स्लाइड प्लीज। अब हम बात करने वाले हैं ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल के बारे में। सबसे पहले समझे कि हमारे शरीर की जो ब्लड शुगर की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, ये क्या है। फाइटर देखिए, शुगर की समस्या, अच्छा कितने लोगों को पता है डायबिटीज क्या होता है? कितने लोगों को पता है शुगर क्या होता है? क्योंकि देखिए, मार्केट में जिस चीज का डिमांड है उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। अब आजकल मार्केट में सब्जी में किसका भाव बढ़ा हुआ है, और बीमारी में किसका भाव बढ़ा है? तो डायबिटीज के भाव को थोड़ा कम करना है, बहुत उसका टाइट चल रहा भौकाल, तो थोड़ा कम करते हैं उसको। कैसे समझते हैं? देखिए, हमारे शरीर में शुगर कोई अचानक से नहीं होता है, शरीर अचानक से कमजोर पड़ जाता है। क्योंकि जो खाना आप 12 साल में खा रहे थे वही 30 साल में भी खा रहे हो, उसमें कोई बदलाव किया है क्या? नहीं किया ना। लेकिन आपके जीवन शैली में बदलाव हो गया, क्योंकि 15 साल में तो हम उछल कूद कर रहे थे, इतना सारा खेल कूद खा पी के सब पचा लेते थे, लेकिन शारीरिक क्रिया वही चल रही थी। शारीरिक क्रिया का मतलब यह है कि जब हम बहुत ज़्यादा चावल, रोटी, आलू पराठा, पिज्ज़ा, बर्गर, पास्ता, चाउमीन खाते हैं तो शरीर में होता क्या है कि शुगर एकदम से ज़्यादा हो जाता है, और आपके शरीर का जो इंसुलिन होता है, एक हार्मोन, वो उस शुगर को कंट्रोल करना शुरू कर लेता है। और इससे क्या होता है कि आपका जो शारीरिक क्रिया है ठीक से चलता रहता, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन 30 साल के बाद खाना वही, लेकिन जीवन शैली बदल गई, और शुगर वही विस्फोट मचा रहा है, लेकिन इंसुलिन अब काम नहीं कर पा रहा है। अब वो उतने बढ़े हुए शुगर को हैंडल ही नहीं कर पा रहा है, और जिसके कारण आपके ब्लड में शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है, और इस समस्या को बोलते हैं डायबिटीज। तो हमें इसमें करना क्या है? इसमें हमें प्रोडक्ट के साथ अपने जीवन शैली में भी थोड़ी सुधार लानी पड़ती है, क्योंकि आपका वर्क उस तरह का नहीं हो गया है। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए? डाइबोडॉक रस चाहिए, खाली पेट चाहिए, सुबह शाम चाहिए। सुनाई देगा पीछे तक, टेंशन ना, सुनाई देगा। तो मैंने बताया कि आपको डाइबोडॉक रस सबसे पहले लेना है 20 से 25 ml, खाली पेट लीजिए। सर एक क्वेश्चन है। अरे पहले मैं तो कंप्लीट कर लूं। ओके, क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आंसर का टाइम नहीं है। क्या ठीक है? ओके, तो सबसे पहले जो है हम लोग खाली पेट डाइबोडॉक रस लेंगे, और
डाइबोडॉक रस लेने के बाद आपको क्लोरोडॉक या सीबकडॉक जूस की जरूरत होती है, और वो जो है हमें कोई भी एक चूज कर सकते हैं। उम्र बहुत ज्यादा होता है ना, तो क्लोरोडॉक ही दिया कीजिए, नहीं तो सीबकडॉक अच्छा ऑप्शन है। तीसरे नंबर पे क्या है कि देखिए, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है ना, उनको तो थंडर देना ही नहीं होता है, और जिनका लो है, चक्कर उक्कर आता है, तो उनको तो थंडर ही चाहिए होता है। महिलाओं का कैसा है, पुरुषों का कैसा है, मैंने बता दिया है। और जिनको आप थंडर नहीं दे सकते, नोनी बहुत जरूरी होता है। मल्टीविटामिन्स की हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, चाहे वो डेलिफ्ट हो या वीटाडॉक हो और तुलसी। और देखिए, भोजन में परहेज जरूरी है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, प्रोडक्ट का काम होता है आपकी शारीरिक क्रियाओं को सुधारना। जो आपने गड़बड़ कर दिया है उसको हम सुधार लेते हैं, लेकिन जो खाना पीना है, जो जीवन शैली, उसको थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो पानी वगैरह पर्याप्त पीजिए, खाने में सुधार लगिए, और तनाव से दूर रहिए। तनाव का आप लोग को लगता होगा कि शुगर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बहुत लेना देना है। तनाव अगर रहेगा, आपका शुगर और हार्ट कभी भी अच्छा रह ही नहीं सकता है, 100% गारंटी है। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। तो दिस इज अ डाइबोडॉक रस। उसके बाद कार्डियोडॉक रस। कार्डियोडॉक रस कौन पिएगा? कौन पिएगा? एक मिनट। यहां पे कुछ लोगों ने बोला है हार्ट वाले, तो भाई मुझे आप उत्तर दे दीजिए कि बिना हार्ट का कौन है, क्योंकि मैं भी बिना हार्ट का होने वाला हूं। क्योंकि बिना हार्ट का होना बहुत अच्छी बात है, बीमारी नहीं होगी भाई। तो यहां जो कार्डियोडॉक रस है, महिलाओं को मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं, उनको थोड़ा रिजर्वेशन है, उधर दिक्कत नहीं ज्यादा हार्ट वाली, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी दिक्कत है। लेकिन पुरुषों को सबसे ज्यादा जरूरी होता है हार्ट के लिए, सबसे ज्यादा दिक्कत पुरुषों में है। तो कार्डियोडॉक रस और अर्जुन की छाल का कैप्सूल, ये कोई बांटने का प्रोडक्ट नहीं है, ये तो पहले हमारा प्रोडक्ट है। हम लोगों को, चलिए गर्मी में छुट्टी ले लीजिए, लेकिन विंटर का जो सीजन है और बाकी का जो सीजन है, महीने के लगभग साल के 8 महीने, इनमें 2-3 डब्बे तो आपके चाहिए ही चाहिए। अदरवाइज आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे, पक्का है कि समस्या हो जाएगी। सो कार्डियोडॉक रस या अर्जुन की छाल का कैप्सूल, टेक एनीवन। दूसरा, अगर किसी को ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, परेशानी है, तो उसके लिए हमें कौन से कॉम्बिनेशन लेने चाहिए? उसके लिए कॉम्बिनेशन जो है, कार्डियोडॉक रस पहले नंबर पे आएगा 20-25 ml खाने के बाद। सेकंड नंबर पे बेरी डॉग जूस या नोनी, इनमें से कोई भी ले सकते हैं। बेरी डॉग जूस या नोनी। शुगर अच्छा है तो बेरी डॉग जूस, नहीं तो नोनी, प्लस तुलसी जरूर यूज करिएगा। और मल्टीविटामिन इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है आगे बता दूंगा। वीटाडॉक या डे लिफ्ट कोई भी ले लीजिए। अर्जुन की छाल या ओमेगा डॉग कैप्सूल अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, कोई नुकसान नहीं है, इट्स इंपॉर्टेंट है। और भोजन में क्या परहेज करना है, परहेज क्या करना है, ये तो मैं कतई नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी मैडम ने सब बताया है। क्या परहेज करेंगे? अरे यार भाई, चलो ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड, सफ़ा वाले भोजन नहीं खाने होते हैं। तो मतलब बटर, घी, मक्खन, नॉनवेज, पनीर, मिल्क बंद करिए। इसमें सबसे ज़्यादा सफ़ा होता है, तो हटा दीजिए ना उसको, कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हो जाएगा। अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, समस्या सॉल्व हो गई। तो दिस इज बेसिक चीज़। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ज्वाइंट की समस्या के बारे में। देखिए, हमारे बॉडी में ज्वाइंट होता है। ज्वाइंट का मतलब होता है जोड़े। आपके घुटने का, एड़ियों का, शोल्डर का, हिप का ज्वाइंट होता है। ये ज्वाइंट आज हमारे समय से पहले जवाब दे रहा है। समय से पहले जो है ज्वाइंट में रगड़ आती है, सूजन बढ़ जाता है, दर्द होता है, और जिसको हम हिंदी भाषा में गठिया बोलते हैं और अंग्रेजी में अर्थराइटिस बोला जाता है। तो जिन भी महिला और पुरुष को ज्वाइंट की समस्या है, गठिया की समस्या है, उसका प्रोडक्ट होता है ऑर्थोडॉक। ऑर्थोडॉक जो है आपको हमेशा खाने के बाद ही लेना होता है, 20-25 ml लेना होता है। और ऑर्थोडॉक लेने के बाद नोनी या थंडर ब्लास्ट जरूर लिया कीजिए, क्योंकि थंडर ब्लास्ट लो ब्लड प्रेशर में काम आता है, ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है, और नोनी जो है एंटीऑक्सीडेंट है। तो दोनों में से कोई भी एक लीजिए। मल्टीविटामिन के रूप में अगर किसी का, देखिए क्या है कि लोग आपको बोलते हैं मेरा ग्रीस खत्म हो गया। ग्रीस व्रीस कुछ नहीं होता भाई, वो अलग फ्लूइड होता है।
नमी कम हो गया है, अगर ऐसा शब्द कोई यूज करता है काउसी डॉक ऐड करिए। और जो बोले अरे मेरे जोड़ों में तो बहुत सूजन बढ़ गया है, दर्द ज्यादा रहता है, ओमेगा डॉक ऐड करिए। मल्टीविटामिन दोनों जगह पे काम आता है, डेलिफ्ट हो, वीटा डॉक हो, मोरी डॉक हो, कोई भी लगा देना। और तुलसी। हाँ आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। उसके बाद जो है खट्टा चीज और ठंडा चीज मत खाइएगा, क्योंकि ठंडा की पाचन क्रिया को स्लो कर देता है, इसीलिए मना किया जाता है। और एक सबसे जरूरी बात जो है वो बोलना चाहिए, आपको पता है कि ऑर्थोडॉक पीने के बाद हमारे बॉडी में दर्द बढ़ जाता है कि नहीं? ऐसा क्यों होता है? अरे ऑर्थोडॉक के पास आंख और चश्मा नहीं है, देखे तब तो कुछ, उसको तो बस इतना पता है कि जॉइंट पे काम करना है। अब जैसे ही उसने हमारे पेट में गया तो हमारे पेट में उसको दुनिया भर का जॉइंट पता है, बस सब जगह पहुंच गया अपने आप। अब उसको ये भी नहीं पता कि कौन सा जॉइंट डिस्टर्ब करना, उसको तो बस ये पता है जॉइंट पे काम कर लेना है। तो चाहे कूल्हे का जॉइंट हो, एड़ियों का जॉइंट हो, घुटने का जॉइंट हो, सब पे काम शुरू हो जाता है और इसीलिए पूरे बॉडी में पेन बढ़ना शुरू हो जाता है। लोगों को समझ नहीं आता यार ये क्या हो गया, इसके लिए मांगा था और ये तो इधर भी दर्द हो रहा है। तो प्रॉब्लम तो ये समझा देना कि भाई जॉइंट पे काम करता है, ठीक है? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। जिनको थोड़ा दर्द वगैरह बढ़ जाए, ये जेसी ऑयल है और उसके बाद जेसी ऑइंट है। मतलब एक मलहम होता है और तेल होता है, दोनों सेम काम करते हैं। जो भी हमारे मांसपेशियों में थोड़ी जकड़न है, थोड़ी दर्द रहती है, थोड़ा सूजन बढ़ जाता है, लगा के रगड़ना नहीं है, आपको थोड़ी देर लगा के उसको छोड़ना है और दर्द वगैरह थोड़ा कंट्रोल रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता तक दर्द रहे, उसके बाद नहीं रहता है, उसके बाद वो चीज़ें नॉर्मल हो जाता है। सो दिस इज जॉइंट। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे लिवर और किडनी के बारे में। हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है लिवर, और लिवर की अगर समस्याओं पे आपको मैं समझाऊं तो हमारे लिवर की 2 तरह की समस्या है। पहली समस्या होती है नॉन एल्कोहलिक लिवर डिजीज, मतलब बिना शराब पिए भी लिवर खराब हो जाता है। और दूसरा होता है एल्कोहलिक लिवर डिजीज, मतलब जो आपने देखा होगा लिवर किरोसिस होता है, लिवर में सूजन आता है, लिवर फंक्शन ही नहीं करता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरा हमारी लिवर की चर्बी बढ़ती है, लिवर बढ़ जाता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो लिवर की कोई भी समस्या है, सबसे नंबर 1 प्रोडक्ट है लिवोडॉक। खाने से पहले लिया कीजिए, 1 घंटा पहले, ये नहीं कि अभी याद आया तो अभी पी लिया, खाने से 1 घंटा पहले। पहले तो भूलिए मत, भूल गया तो स्किप करिए फिर अगले टाइम। तो लिवोडॉक खाने से 1 घंटा पहले 20 से 25 ml। उसके बाद क्लोरोडॉक। क्लोरोडॉक हमारे शरीर में काम क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो एक गंदगी जमा हो रही है जिसको हम टॉक्सिन बोलते हैं, आपके शरीर में अगर टॉक्सिन्स होगा तो सबसे ज्यादा खराब अगर कोई हमारे शरीर का हिस्सा है तो वो किडनी होगा, क्योंकि सब टॉक्सिन्स किडनी के पास जाता है और वहीं से गंदगी बाहर आती है, बाकी ब्लड वापस जाता है। तो आज सबसे बड़ी दिक्कत ये है। दूसरा, अगर टॉक्सिन्स आपके शरीर में होगा तो कैंसर, गांठ और ट्यूमर की समस्या भी होगी। तो क्लोरोडॉक प्रवाही कवच जो आपका प्रोडक्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके बॉडी के प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करना, टॉक्सिन्स को निकालना, किडनी में मदद करना, कैंसर में रोकथाम करना। क्लोरोडॉक जो है 20 से 25 ml खाने के बाद 2 बार लिया कीजिए। और आप मुझे एक बात बताइए कि क्या कैंसर ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है? कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? चलिए आप लोग का, क्यों लोग आपसे पूछेंगे भाई वहां पे फिर ना तो मैं रहूंगा, आप ही रहोगे फिर बस, कैसे? चलिए एनीवेज, देखिए कैंसर आपके शरीर में ठीक होगा नहीं ठीक होगा, ना तो कोई दवा तय करेगा ना कोई थेरेपी तय करेगा, वो तय करेगा सीधा आपका शरीर। क्योंकि हमारे शरीर की इतनी क्षमता होती है कि आपके शरीर में जो गड़बड़ी है उसको करेक्ट कर पाए, जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। लेकिन आज हमने अपने इम्यून सिस्टम की तहस नहस कर दी है, और यही कारण है कि शरीर में अगर कोई समस्या उत्पन्न भी हो रही है तो शरीर उसको हैंडल ही नहीं करता। और कैंसर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, इस शरीर में तो पहले भी था लेकिन पता अब लग रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो गया है। तो आपके जितने भी प्रोडक्ट आप देते हो वो शरीर की क्षमता को बढ़ाता है और कचरे को साफ कर देता है, और इसीलिए कैंसर में हमें फायदा मिलता है। तो कैंसर के प्रोडक्ट्स क्या हैं? क्लोरोडॉक 20-25 ml खाने के बाद। सेकेंड नंबर पे आपको बेरी डॉग जूस या नोनी,
माफ कीजिएगा, थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ पे, बेरी डॉग जूस या शॉर्ट 30, दोनों में से एक लेना है। शुगर अच्छा है तो ही लीजिएगा, नहीं तो नोनी दे सकते हैं, ऐड करके भी दे सकते हैं। चौथे नंबर पे आपको कुर्की डॉग ड्रॉप या कैप्सूल, ये 4 प्रोडक्ट सबसे जरूरी होते हैं जो आपको देना चाहिए। बाकी अब पेट का है, लिवर का है, कहाँ का है, तो उससे जुड़ी समस्याओं के प्रोडक्ट आपको बताए गए हैं, तो ऐड करके दिया जा सकता है। तो ये आपका क्लोरोडॉग। उसके बाद हम बात करेंगे स्टोन डॉग के बारे में। हमारे शरीर में जो स्टोन होता है ये 2 जगहों पे बनता है, एक आपका किडनी और दूसरा आपके पित्त की थैली में, गॉल ब्लैडर। तो हम लोग बात करने वाले हैं केवल आपके किडनी स्टोन पे। और किडनी स्टोन हमारे शरीर में बनने का कारण है कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड जमा होगा, क्योंकि अभी मैडम ने खुद ही बोला था पानी आप नहीं पियोगे जमा हो जाएगा, तो दैट इज स्टोन। तो अगर किसी को स्टोन की साइज 12-13 mm की है, सबसे पहले लीवोडॉक लीजिए, खाने से पहले लीजिए, और खाने के बाद स्टोन डॉग 20 से 25 ml लीजिए। पानी पर्याप्त पीजिए, क्योंकि पानी अगर नहीं पिएंगे तो स्टोन बाहर नहीं निकलेगा। और पता है, मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो मुझे एक ड्राइवर ने ज्ञान दिया, उसको पता नहीं था मैं कौन हूँ, तब उसको तो ज्ञान देना ही था, तो उसने मुझे दे दिया कि सर आपको पता है बियर पीने से स्टोन निकल जाता है। हम कहा भाई तेरे को ही पता होगा फिर तो। तो मैंने बियर पे कभी रिसर्च किया नहीं था, मैंने बोला भाई ये क्या बकवास कर रहा है। तो मैं देखा ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, प्लीज एनसी जो विश्वास मत कीजिएगा, बस बार बार यूरिन होता है तो इसलिए यूरिन होने से शरीर का कचरा थोड़ा बाहर होता है, बस ये बात है, और थोड़ा फ्लो रहता है, और कुछ भी नहीं है। तो ये ज्ञान कोई दे तो उनको लीवोडॉक स्टोन डॉक वाला ज्ञान दे देना, बाकी छोड़ देना, ठीक है। दैट्स ओके। किडनी की कौन सी समस्या में जो है प्रोडक्ट देना चाहिए, कौन से में नहीं देना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी बात है। देखिए किडनी की हर समस्या में प्रोडक्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ रहा है, ये बड़ी समस्या है, किसी का अपना जो है यूरिया का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में, क्रेटिनिन का जो एक पॉइंट होता है अगर 1-2 तक पहुंचा है, डायलिसिस शुरू नहीं हुआ है, उस अवस्था में आप प्रोडक्ट दे सकते हैं। और प्रोडक्ट देना कौन सा है, ये तीनों ही है लाइन से। लीवोडॉक पहले देना था खाने से पहले, क्लोरोडॉक स्टोन डॉक खाने के बाद का है। और परहेज जरूरी है। परहेज में क्या करना है, आपको प्रोटीन डाइट कम करना है। जो प्रोटीन मिलता है नॉनवेज से मिलता है, बटर से मिलता है, माफ कीजिएगा पनीर से मिलता है, अंडे से मिलता है, दालों से मिलता है, तो जानवरों वाला प्रोटीन तो बिल्कुल बंद करना है, और प्लांट वाला प्रोटीन जो है वो थोड़ा थोड़ा कभी काल खाते रहना है। इनका ध्यान रखिए। दिस इज डन। नेक्स्ट, अगला आई ड्रॉप जो है, ये क्या चीज है फाइटर? आई ड्रॉप जो है, इसका सीधा साधा एग्जाम्पल मैं आपके बीच में खड़ा हूं, क्योंकि मैं SOS में लगभग आप समझिए कि 55 डेज अप्रॉक्स होने वाले हैं, और मैं हर दिन कहीं ना कहीं जा ही रहा हूं और मिलता ही रहता हूं। इवन मेरे ड्राइवर को जो है उनको भी फ्लू हो रखा है, बट अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा है। इसलिए नहीं पहुंचा कि मेरे पास ये है, मैं रोज यूज कर लेता हूं तो बचा हुआ हूं। तो आज आई ड्रॉप जो है बहुत सारा काम करता है, ये अकेले बहुत सारा काम कर सकता है। सबसे बड़ी बात हमारे आंखों के लिए, तो आंखों की समस्या क्यों होती पहले ये जान लें, फिर ड्रॉप हम लोगों को समझा देंगे। देखिए हमारे आंखों के समस्याओं के होने के सबसे बड़े कारण, एक तो आज हमारे आंखों की नज़दीक वाली मसल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, क्योंकि फ़ोन, स्क्रीन, ये सारी बातें, तो उससे प्रेशर आएगा, वो कमज़ोर पड़ जाता है। दूसरा, हमारी उम्र बढ़ने के साथ आंखों की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, जिसके कारण दूरी हमारी डिस्टर्ब होती है। और महिलाओं में दूरी डिस्टर्ब होने का सबसे बड़ा कारण है उनके शरीर में खून की कमी, पहुंचता ही नहीं है। दूसरा, हमारे आंखें कमज़ोर होने की सबसे बड़ी कारण होती हैं आपकी आंखों की नसों में ब्लड ही नहीं जाता है। और तीसरा, सफ़ेद मोतियाबिंद वगैरह की समस्या, एलर्जी की समस्या, आंख से पानी आने की समस्या, ये जितनी भी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है उसका एकमात्र समाधान आई ड्रॉप है। बच्चों को 1 ड्रॉप 3 बार, बड़े लोग 2-2 ड्रॉप डालेंगे, और साथ में विटामिन के प्रोडक्ट ज़रूरी हैं। ओमेगा डॉग कैप्सूल इंपॉर्टेंट है रेटिना के लिए, और हमें विटामिन ए के प्रोडक्ट चाहिए। तो विटामिन ए का प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा है, कौन बताएगा? और कोई? बेरी डॉग जूस सही आंसर है, वो है। उसमें विटामिन ए मिलता है, वीटा डॉक में मिलता है, डेलिफ्ट में मिलता है, और स्पीरा डॉक में मिलता है। सभी में विटामिन ए है, कोई भी ले लीजिए। तो ये आई ड्रॉप। उसके बाद हम बात करेंगे थाई डॉग के बारे में।
डॉग की अगर मैं बात करूं, थायराइड, और थायराइड जो है सबसे ज्यादा किसको होता है? किसको होता है? महिलाओं को। ऐसा क्या कर लेती महिलाएं जिनको थायराइड बहुत ज्यादा हो जाता है? काला में नहीं, सफेद। काला मोतियाबिंद में आप डाल जरूर सकते हो, बट देर इज नो गारंटी। सफेद मोतियाबिंद में काम आ जाता है, ठीक है, ओके। कैटरेक्ट और ग्लूकोमा, कैटरेक्ट और ग्लूकोमा बोलते हैं, तो ग्लूकोमा को छोड़ दीजिए। चलिए कम बैक टू द पॉइंट। मैं आपको बताने वाला था थायराइड सबसे ज्यादा महिलाओं में है। थायराइड अच्छा है या खराब है? थायराइड अच्छा है या खराब? खराब वाले हाथ उठा ले प्लीज। अरे डरने की क्या बात है, हाथ उठा लो। अच्छे वाले भी उठाएंगे बाद में। अच्छा वाले, चलिए। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। एक्सरसाइज बाद में कर लेंगे, पहले काम की बात कर लें, ठीक है, ओके। काम डाउन प्लीज, काम डाउन, ओके। थायराइड जो देखिए हमारा दोस्त भी हो सकता है, हमारा दुश्मन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम उसको दोस्त बनाना चाहते हैं या दुश्मन। क्योंकि थायराइड एक हार्मोन्स होता है आपके शरीर में। गले के पास एक जगह है थायराइड ग्लैंड, यहीं से आता है। T3 और T4 उसका नाम होता है, और एक उसका बॉस होता है TSH। ये तीनों आपस में संतुलन में होने चाहिए। अगर तीनों में बात नहीं बनी तो बस व्यक्ति और महिला की फिर तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। क्योंकि थायराइड आपके शरीर में आपके हार्ट बीट, आपके ऊर्जा, आपकी पाचन क्रिया, आपका वेट, सब कुछ कंट्रोल करता है। और महिलाओं में ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि महिलाओं के शरीर में आयोडीन, कैल्शियम, आयरन सब कम है। हो गया? तो जिनको भी थायराइड की समस्या है, सबसे पहले थाईडॉक खाली पेट दीजिए, 20 से 25 ml सुबह शाम प्रयोग करना है। दोपहर में खाने के बाद एक बार जो है इम्यूनोडॉक रस या त्रिफला, दोनों में से कोई एक देना है, दोनों नहीं देना है। जिनकी भी शारीरिक कमजोरी ज्यादा है, ब्लड प्रेशर लो रहता हो, थोड़ा थंडर दे दीजिएगा 10 ml तक महिलाओं को। जिनको थंडर नहीं यूज करना है कोई बात नहीं, नोनी। और सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग पता है क्या करते हैं? मल्टीविटामिन देते ही नहीं है, जबकि सबसे बड़ा काम ही उसी का था। तो आपको डेलिफ्ट या वीटाडॉक में से कोई एक, या वुमेन वेलनेस महिलाओं का आता है, चाहिए होगा। सो फाइटर यहां पे हमारा वेलनेस रेंज ओवर हो जाता है। नेक्स्ट, हाँ जी, पित्त की थैली में काम नहीं आएगा, वो वहीं पे स्टोन जमा, स्टोन तो उसको नहीं बोलेंगे, वो कुछ और ही चीज़ है, बट वो जमा हो जाता है, निकलेगा नहीं, वहाँ से रास्ता नहीं निकलने का, नहीं हो पाएगा कुछ भी उसमें ज़्यादा, ठीक है। बैठ जाइए प्लीज। ओके, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। ओके, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो है आपको मैंने समझा दिया था क्यों लेना चाहिए। अब क्यों लेना चाहिए, क्यों जरूरी है, उसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का है, जिसका नाम है जिंक। जिंक हमारे शरीर में क्यों चाहिए? जिंक अगर आपके शरीर में नहीं होगा तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ती है, आपको संक्रमण की समस्या ज्यादा होती है, चाहे वो सांसों का हो, चाहे वो त्वचा का हो, किसी भी प्रकार का संक्रमण, बुखार, सर्दी, जुखाम, त्वचा रोग सबसे ज्यादा होगा। तो जिंक कहां कहां प्रयोग किया जाए? जब भी किसी को बुखार का प्रोडक्ट फीवोडॉक दिया जाए, जिंक के साथ दिया जाए। खांसी के प्रोडक्ट मैंने पीछे बताए थे, कफ डॉक जिंक के साथ देना है। आपको एलर्जी के प्रोडक्ट देना है, एलर्जी डॉक जिंक के साथ देना है। आपको जो है अपना वायरल डॉक देना है, जिंक के साथ देना है। इन सभी जगहों पे जो है जिंक हमें चाहिए होता है। उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट है उसका नाम है कैल्शियम और विटामिन D2। हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्ट है तो वो हमारे शरीर का ढांचा, हड्डियों का स्ट्रक्चर। और हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं, ये हड्डियां हम लोग को केवल ये पता है कि केवल कैल्शियम से बनता है, नहीं बनता। कैल्शियम चाहिए जरूर, लेकिन अकेले कैल्शियम काम नहीं कर सकता आपके बॉडी में। पहले के लोग केवल दूध पी के हड्डियां मजबूत कर लेते थे, आज दूध पी के हड्डियां मजबूत नहीं हो रही हैं। क्या कारण है? कारण क्या है?
क्योंकि पहले की गाय और भैंसें मौज मस्ती में रहती थी, मतलब उनको पूरा खुला आसमान मिलता था, इधर का उधर घूमती थी और धूप उनके पूरे स्किन पे आता था, विटामिन डी ऊपर से, और दूध तो खुद ही बना रही हैं, तो कैल्शियम और विटामिन डी मिला, अच्छा दूध पिया, हड्डियां मजबूत। आज क्या है, गाय आ गई हैं घर में, भैंसें आ गई हैं घर में, उनको खुला आसमान तो दिया नहीं, दूध बना रही हैं लेकिन उसमें किसी काम का नहीं। तो इसीलिए जो है आज हमारी हड्डियां कमजोर होती जा रही हैं। और कैल्शियम हमारे शरीर को चाहिए हड्डियों के बनाने के लिए, हार्ट के मसल्स के लिए, बॉडी के मसल्स के लिए कैल्शियम जरूरी है। तो जिनके भी शरीर में कैल्शियम की कमी है, एक कैल्शियम प्रतिदिन चाहिए दिन या रात में खाने के बाद, और साथ में विटामिन D2 या K2 जरूर दिया कीजिए, अदरवाइज वो अकेले काम नहीं कर पाएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी किसको है, किसको सबसे ज्यादा देना चाहिए? देखो महिलाएं लोग देख लीजिए, पुरुष लोग खाली महिलाएं हैं, महिलाएं चिल्ला रहे हैं इधर, लेकिन बात सही है, महिलाओं के शरीर में कैल्शियम और विटामिन D2 की जरूरत सबसे ज्यादा है, क्योंकि 35 साल के बाद उनकी हड्डियां अंदर से खोखली पड़ जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है उसको, पता भी नहीं लगेगा उनको। तो प्लीज ध्यान रखिए इसका। नेक्स्ट स्लाइड। अगली जो स्लाइड है इसमें आयरन और B12 है। आयरन और B12 हमारे शरीर में क्यों जरूरी है? आयरन आपके शरीर में हीमोग्लोबिन को बनाता है। कितने लोगों ने सुना है हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे खून के निर्माण प्रक्रिया में बहुत ज्यादा मदद करता है। और अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो आप देखोगे महिलाएं या पुरुष बोलेंगे मेरा तो सांस ही फूल रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है। और आपके शरीर में आयरन की और भी जरूरत होती है, बालों के ग्रोथ के लिए, आंखों के नीचे महिलाओं के डार्क सर्कल आ जाते हैं क्योंकि खून की कमी रहती है, आपको कमजोरी रहती है। तो जिनके भी शरीर में आयरन की कमी है उनको आयरन का टैबलेट लेना पड़ता है, दिन में लिया कीजिए, खाने के बाद लिया कीजिए और एक टैबलेट लिया कीजिए। आयरन अपने शरीर में अकेले काम नहीं कर सकता है, अकेले यूज नहीं हो सकता। हमारे शरीर में आयरन को सही से प्रयोग करने के लिए विटामिन B12 की जरूरत पड़ती है। और विटामिन B12 हमारे शरीर में कम कैसे हो गया? क्योंकि विटामिन B12 एक प्रकार का विटामिन होता है जो आपके पानी के साथ शरीर से बाहर आ जाता है, और यही कारण है कि रोज कम रहता है। तो विटामिन B12 और आयरन जब दोनों साथ में हाथ मिलाएंगे तब जाके शरीर में खून का निर्माण होता है और ब्लड बनेगा तो शरीर में हर हिस्से को पहुंचता है। अगर किसी के शरीर में ब्लड ही नहीं है और वो बोल रहा है कि उसको कमजोरी है और आप उसको थंडर ब्लास्ट दे के आ गए, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। थंडर ब्लास्ट किसको दौड़ाएगा? उधर तो ब्लड ही नहीं है, उधर तो ब्लड है ही नहीं, वो किसको दौड़ा देगा? तो सबसे पहले तो भाई उसका ब्लड बनवाइए, आयरन और B12। और सबसे ज्यादा जरूरी किसको है? किसको जरूरी है? हाँ जरूरी सबको है, लेकिन लेडीज को कुछ ज्यादा ही जरूरी है। अब लेडीज लोग प्लीज मुझे गाली वाली मत दीजिएगा, जरूरी है मतलब जरूरी है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। रिपोर्ट क्या कहता है वो भी बता देता हूं। भारत की 50% महिलाएं एनेमिक हैं, उनके शरीर में आयरन की कमी है। ये भारत सरकार खुद ही बोल रहा, मैं तो अपने मन से नहीं बोल रहा हूं भाई। और भारत के 47% लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी है। तो पुरुषों को खुश होने की आवश्यकता नहीं है, हमारे शरीर में भी कमी है। तो ये 4 जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है महिलाओं के लिए जरूरी है, तो इसके लिए जो है महिलाओं को सबसे ज्यादा देना पड़ता है। तो इनकी समस्या का हमने एक समाधान भी ढूंढा है कि महिलाओं को 4 डब्बा लेके मत घूमना पड़े, 1-2 से काम चल जाए। तो अगली स्लाइड पे पहुंचते हैं। उसके लिए अगली स्लाइड पे सबसे पहला प्रोडक्ट है, उसका नाम है वुमेन वेलनेस। वुमेन वेलनेस जो है महिलाओं के शरीर के लिए है। और हमने क्या किया कि वुमेन वेलनेस में कैल्शियम डाल दिया, जरूरी था, विटामिन D2 डाल दिया, जरूरी था, आयरन डाल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट था, और उससे भी ज्यादा जरूरी था फोलिक एसिड, वो भी हमने डाल दिया। तो ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट तत्व जो महिलाओं के शरीर की सबसे ज्यादा जरूरत है वो एक ही प्रोडक्ट में डाल के बनाया। और अगर वुमेन वेलनेस के साथ B12 का अगर हम प्रयोग कर लें तो 2-4 महीने आप रेगुलर लेके देख लीजिए, आपके जो कंप्लेन रहते हैं, कमजोरी, सर घूमना, थकान, ये सब हट जाएगा। और शुरुआत हम अपने घर से करेंगे, क्योंकि अपने घर की महिलाएं स्वस्थ नहीं है और दूसरे को कैसे ज्ञान दे सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है भाई।
तो प्लीज यूज दैट वोन वेलनेस और B12। और उसके बाद डे लिफ्ट और वीटाडॉक। ये डे लिफ्ट और वीटाडॉक है क्या? डे लिफ्ट और वीटाडॉक को समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, आप जो अपना भोजन खाते हैं उसमें दाल होता है, चावल होता है, रोटी है, सब्जी है, जो भी कुछ खाना खाते हो, भोजन के इस कंटेंट को हम लोग साइंस की भाषा में मुख्य पोषक तत्व बोलते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स। लेकिन केवल आपके शरीर में मेजर न्यूट्रिएंट से काम नहीं होगा, आपके शरीर को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जिसको हम सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं, और वो आपका होता है जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, सारे। तो आपका ये प्रोडक्ट देख रहे हैं डे लिफ्ट और वीटाडॉक, ये मुख्य पोषक तत्वों को माफ कीजिएगा, सूक्ष्म पोषक तत्वों को ही बढ़ाने का काम करता है। तो डे लिफ्ट और वीटाडॉक मल्टी विटामिन्स और मल्टी मिनरल्स होते हैं, जो किसी बीमारी में नहीं, हम सबकी जरूरत होता है। तो हमारी जरूरत को ये पूरा करता रहता है। जो भोजन की कमियों के कारण जो शरीर में कमी है, उन कमियों को ये पूरा करता है। तो डे लिफ्ट और वीटाडॉक कहीं भी ले सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। इट्स डन। एक टैबलेट प्रतिदिन खाने के बाद। अगला स्लाइड। अगला जो स्लाइड है, इस स्लाइड में 3 प्रोडक्ट हैं। तीनों प्रोडक्टों को समझने के लिए एक टॉपिक समझ लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट, जो कि मैडम ने खुद ही डिस्कस किया था। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब यह है कि आपके शरीर में जितने भी ज्यादा फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ये शरीर को डैमेज कर देते हैं। आपके स्किन को, हार्ट को, ब्रेन को, कैंसर बढ़ाएंगे, शुगर डिस्टर्ब करेंगे। ये फ्री रेडिकल्स का काम है। फ्री रेडिकल्स को कम करने के लिए हमें जरूरी है एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट हमें प्रोडक्ट के माध्यम से क्यों लेना है? क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट केवल एंड केवल फलों में मिलता है। और हम लोग कितने फल खाते हैं? अभी मैंगो का सीजन कर रहा है, 1 किलो आम रोज कौन खा रहा है? तो किस दम पे हम बोलें कि हम एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में बढ़ेगा? पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो आपके शॉर्ट 30 में 13 एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, 13 फल एक्चुअली, और बेरी डॉग जूस में 9 होते हैं। सो ये इतने सारे जब फ्रूट्स और अलग क्वालिटी के जाएंगे, तो बॉडी का एंटीऑक्सीडेंट लेवल यहां से तो यहां पहुंच जाएगा। और यही कारण है कि शॉर्ट 30 और बेरी डॉग जूस, आप शुगर की समस्या को छोड़ दीजिए, शुगर में नहीं दीजिए, बाकी आपको जहां देना है दीजिए। त्वचा रोग है, स्किन की समस्या है, हार्ट की समस्या है, ब्रेन की समस्या, कहीं भी लगा दीजिए। एनीवेयर यू कैन यूज शॉर्ट 30 और बेरी डॉग जूस। शुगर को छोड़ दीजिए, बाकी कहीं भी यूज कर सकते हैं। शॉर्ट 30 जो है 30 ml, एक शॉट सुबह सुबह आप उठिए, अपना फ्रेश वगैरह होके पानी वगैरह पी के ले लीजिए। और बेरी डॉग जूस भी नाश्ता और शाम के आसपास ले लीजिएगा, 20-25 ml। ऐसा है, दोनों में से एक ही लेना है। एक्चुअली देखो होता क्या है ना, टेक्निकल चीजें हैं थोड़ी। शुगर वाले अगर दे दिया, कई बार शुगर फ्लक्चुएट कर जाता है, फिर वो तो घबरा जाएंगे और फिर पकड़ेंगे आपको, आप भी परेशान रहोगे और वो तो परेशान है ही है। तो एंटीऑक्सीडेंट उनको देना है, लेकिन कौन सा एंटीऑक्सीडेंट देना है जो शुगर ना बढ़ाए? तो उसके लिए अगला ही प्रोडक्ट है, कुर्की डॉग ड्रॉप और कैप्सूल एंड नोनी। ये भी दोनों एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, कुर्की डॉग ड्रॉप और नोनी, ये कहीं भी चला सकते हो आप, किसी भी समस्या में चला सकते हो, जो कि मैंने कुर्की डॉग का प्रयोग करके भी बताया था। ड्रॉप 1 ml 50-100 ml गुनगुने पानी में 3 बार लेते हैं, और कैप्सूल प्रतिदिन 1 टैबलेट लेते हैं। तो ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट का खेल है। आप चाहे कितना भी स्वस्थ खाना खाइए, एंटीऑक्सीडेंट अगर आपके शरीर में नहीं है, ठीक नहीं हो सकते आप। नेक्स्ट प्लीज। अब जो है थोड़ा सा वेट पे बात करेंगे। मैं यहां पे सारे प्रोडक्ट नहीं, एक नेचर फिट किट आपको डिस्क्राइब करूंगा। देखिए हमारे शरीर में वजन क्यों बढ़ता है, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि वजन क्यों बढ़ता है। तो वजन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण आपको पता है क्या है? मार्केट का रूल होता है डिमांड एंड सप्लाई। जितनी डिमांड है उतना अगर सप्लाई करोगे तो मार्केट हमेशा बैलेंस रहता है। आज टमाटर का भाव बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है? कम है। तो मोटापा बढ़ने का कारण क्या है? सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। मतलब आपको शरीर में ऊर्जा की उतनी आवश्यकता नहीं, काम धाम उतना हो नहीं रहा है, और हम सप्लाई जो है प्रॉपर बॉडी को करे जा रहे हैं, तो बस हो गया, वेट बढ़ गया। शुगर से भी बढ़ जाता है,
आपके फैट भी घटिया कर किस्म का हो गया तो भी बढ़ जाएगा, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करें, थोड़ा समझते हैं। हमारे पास जो नेचर फिट किट होता है, इसमें 4 प्रोडक्ट्स होते हैं। इन चारों प्रोडक्टों के कामों को समझ लीजिए, बाकी आप खुद समझ जाओगे। नेचर फिट किट में हमारा जो पहला प्रोडक्ट है उसका नाम है वेक्चा लेमन लाइम। वेक्चा का मतलब समझिए WAKE, और अंग्रेजी भाषा में AWAKE का मतलब होता है जागना। तो वेक्चा लेमन लाइम आपके ऊर्जा के प्रवाह को निरंतर बना के रखता है। तो बॉडी जो है डल फील नहीं करती, आप मुरझाए हुए फील नहीं करते हो, एक्टिव रहते हो, और फ्री रेडिकल थोड़ा कंट्रोल रहता है। तो जो काम वेक्चा लेमन लाइम का है वही काम फिट डॉग पाउडर का भी होता है, दोनों में बस थोड़ा सा फर्क है। तो वेक्चा लेमन लाइम 2 से 5 ग्राम 100 ml गर्म पानी में डालिए और चाय की जगह पे वेक्चा लेमन लाइम पीजिए, तो आधा दिक्कत तो वैसे ही सॉल्व कर लेता वो। उसके बाद हमारे नेचर फिट किट में नेचर बाइट टैबलेट है और ट्रिम शेक पाउडर होता है। इनके काम को थोड़ा समझते हैं। इनके काम को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। किसका ले लूं? महिलाओं का ले लेता हूं। अरे हंसने की बात क्या है? अब हंसने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये 36 घंटे उपवास रखने की जो क्षमता है महिलाओं में है, पुरुषों को तो बात ही छोड़ दीजिए, 4 घंटे ही रख दें वही बहुत है। तो अब ये महिलाएं जो उपवास रखती हैं, इनको लगता है कि शक्ति उक्ति आ गई होगी, हो गया होगा, लेकिन साइंस क्या बोलता है, विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान ये कहता है कि शरीर की जो चर्बी होती है, आपके इमरजेंसी कंडीशन में उससे आपको ऊर्जा मिलती रहती है, और इसीलिए आप ठीक ठाक रहते हो। नहीं तो ग्लूकोज चढ़ाना पड़ जाएगा, तो ठीक ठाक रहते हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम वो इमरजेंसी कंडीशन आने ही नहीं दे रहे हैं, तो शरीर में जो है चर्बी रहती है, और दैट इज द प्रॉब्लम। तो नेचर बाइट टैबलेट और ट्रिम शेक पाउडर का यही काम होता है कि आपके शरीर में जो अतिरिक्त चर्बी है उसका प्रयोग हो जाए, और प्रयोग हो तो आपको ऊर्जा भी मिले, और ऊर्जा जब मिलेगी तो ज़्यादा खाने की इच्छा भी नहीं होगी, और जब ज़्यादा खाना खाएंगे नहीं तो यही शरीर में अंदर जो फैट है वो यूज होना शुरू हो जाएगा। तो नेचर बाइट टैबलेट जो है 1 से 2 टैबलेट, एक टैबलेट कौन लेगा? मेरे जैसा व्यक्ति लेगा, जो मेरे तरह दिखता हो वो 1 टैबलेट खाए। लेकिन जिनका थोड़ा ज़्यादा है तो 2 लेगा, सुबह शाम नाश्ते से पहले। ट्रिम शेक पाउडर जो है ये आपको नाश्ते के टाइम पे लेना है, और नाश्ते में पूरी पराठा चावल दाल तो नहीं चल पाएगा भाई। नाश्ते में जो है प्रोटीन चलेगा, दलिया, दूध, ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, और थोड़ा फल जितना खाना खा लीजिए, वो नाश्ते में चलता है। ट्रिम शेक पाउडर 20 से 25 ग्राम दूध या पानी में मिक्स करके लिया जाए, ये आपका ब्रेकफास्ट कंप्लीट। और सबसे आखिरी हमारे नेचर फिट किट का होता है वो आपका न्यूट्री ब्लास्ट प्रोटीन पाउडर होता है। तो न्यूट्री ब्लास्ट प्रोटीन पाउडर ये किसी वजन को क्या करता है, कम नहीं करता। ये करता ये है कि आप जो ये वेट लॉस प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो आपके शरीर में पोषक तत्व तो घट जाते हैं थोड़े से, क्योंकि खाना पीना थोड़ा चेंज हो गया। तो हम ये नहीं चाहते कि कोई वजन कम करे और उसका कमजोरी आ जाए, तो उसके लिए न्यूट्री ब्लास्ट प्रोटीन पाउडर रात में दूध के साथ 1 बार प्रयोग किया जाता है, 20 से 25 ग्राम। तो ये आपका नेचर फिट किट है। और फाइटर डेसीक्लेमर ये क्या है कि देखिए, आपकी शारीरिक क्रिया जो भी बिगड़ी हुई है उसको सुधारने की गारंटी प्रोडक्ट की होती है, वो करता भी है। लेकिन ताली कभी एक हाथ से नहीं बज सकती है। आपकी शारीरिक क्रिया सुधारने का काम प्रोडक्ट है, तो आप कब उठेंगे, कब सोएंगे, कब खाएंगे, कब पिएंगे, ये प्रोडक्ट तो तय नहीं करेगा ना, ये तो आप तय करोगे। तो आप उसकी मदद कीजिए और देखिए वजन कैसे कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि इसने 19 और 20 किलो 2 महीने में कम किया है, और भी कर सकता है, इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इसकी मदद करें तब। तो प्लीज़ डू फॉलो। तो ये है, इसको फॉलो करिए। डाइट चार्ट वगैरह सब इस प्रोडक्ट के साथ मिलता है, तो उस डाइट चार्ट को फॉलो करना पड़ता है। अगली स्लाइड। अब हम बात करेंगे स्टेमिना और स्ट्रेंथ के बारे में। सबसे पहला प्रोडक्ट यहां स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसका नाम है टेस्टोफास्ट कैप्सूल। व्हाट इज टेस्टोफास्ट? हम सभी पुरुषों और महिलाओं के शरीर में एक हार्मोन है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो महिलाओं के शरीर में तो ज्यादा चाहिए नहीं, लेकिन पुरुषों के शरीर में अगर मैं बात करूं तो गॉड फादर टेस्टोस्टेरोन ही है। अगर आपके शरीर में यह टेस्टोस्टेरोन लेवल घटा दिया जाए
तो आपके शरीर की ऊर्जा, स्टेमिना, पावर, सेक्सुअल हेल्थ, फर्टिलिटी ऑल खराब हो जाएगी। और टेस्टोफास्ट कैप्सूल खाली हमेशा किसी को सेक्सुअल हेल्थ की बीमारी है उसी को देना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये प्रोडक्ट मेरे लिए जितना ज़रूरी है उतना सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारा खाना गड़बड़ है, लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ जा रही है हमारे शरीर का टेस्टोस्टेरोन लेवल भी है वो खराब होता जा रहा है। तो हमें एक टैबलेट प्रतिदिन दूध के साथ 365 दिन नहीं लेना है, बट एक नियमित अंतराल पे लेना है। 3-4 महीने के बाद एक बार आप ले सकते हैं। टेस्टोफास्ट बढ़िया है या अश्वगंधा बढ़िया? कौन सा बढ़िया? चलिए, 6 मेहनती लोग हैं, सारे मेहनत करने वाले हैं। 5 को एक साइड कर दिया, 1 को एक साइड कर दिया। कौन बढ़िया मेहनत करेगा? किसकी ग्रोथ ज़्यादा जाएगी? 5 वाले की। तो टेस्टोफास्ट में 8 जड़ी बूटियां हैं, अश्वगंधा में 1 सिंगल। काम दोनों करेंगे। स्पीड जिसको चाहिए वो टेस्टोफास्ट ले, जिसको नॉर्मल रहना अश्वगंधा ले ले, दैट्स ओके। और हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल मैंने पहले ही बता दिया था। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए कॉम्बिनेशन भी लिखवा दिया था। अब यहाँ जूम तो है नहीं, आधा लोग आ रहे हैं आधा जा रहे हैं, कोई लेट ज्वाइन कर रहा कोई पहले। यहाँ तो सब वही है, सेम जो पहले हैं अभी आखिरी में वही रहेंगे। तो मतलब हमने वो बातें पहले कर ली है। अगली स्लाइड, नेक्स्ट। अगला जो स्लाइड है इसके कुछ प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ओमेगा डॉग कैप्सूल ऑलरेडी बात कर चुका हूं। अर्जुन की छाल का कैप्सूल, अच्छा वो तो है नहीं, वो पहले ही हमने देख लिया। मोरी डॉग कैप्सूल जो है मैंने शुगर वगैरह जब बता रहा था वहीं पे मल्टीविटामिन के रूप में आपको समझा दिया था। गोल्डन मिल्क पाउडर जो है ये थोड़ा समझा देता हूं। देखिए, गोल्डन मिल्क पाउडर को गलत नहीं समझना है। गोल्डन मिल्क पाउडर है क्या? हम लोग जो दूध पीते हैं उस दूध से आपके शरीर को केवल पोषक तत्व मिलता है, ओनली न्यूट्रिशन। आपके शरीर की थोड़ी जरूरतें पूरा हो जाती हैं, लेकिन शरीर का बचाव नहीं हो पाता है। तो आपके गोल्डन मिल्क पाउडर में थोड़ा प्रोटीन और जड़ी बूटियों के साथ मिक्स करके एक फॉर्मूला तैयार किया गया है, जो अगर हम दूध में डाल के लेते हैं तो दूध से आपको मिलेगा पोषण और इन जड़ी बूटियों से आपके शरीर में बचाव होने का फायदा मिलेगा। इन्फ्लेमेशन नहीं बढ़ेगा, हार्ट को फायदा, ब्रेन को फायदा, ये होता है। तो गोल्डन मिल्क पाउडर 2 से 5 ग्राम दूध में डालिए, मिक्स करके लीजिए, और पीने पे थोड़ा मीठा लगेगा। तो मीठा लगेगा इसका मतलब ये नहीं कि शुगर हो जाएगा, इसमें स्टीविया पड़ता है, मीठे की कोई टेंशन की बात ही नहीं है। सो दिस इज अ गोल्डन मिल्क पाउडर। नेक्स्ट, अब जो है इसको सब लोग नहीं लेंगे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को। मास स्टॉक पाउडर कौन यूज करेगा? कौन करेगा? वजन कम करने वाला, वजन बढ़ाने वाले। जिनको वजन बढ़ाना है वो मास स्टॉक यूज करेगा। और मास स्टॉक के साथ कौन सा प्रोडक्ट चाहिए? 2 से काम चल जाएगा। कई बार ऐसा होता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, अगर आपने उनको लीवोडॉक और मास डॉक भी दिया है, इट इज नॉट एनी गारंटी कि उनका वेट बढ़ जाए, क्योंकि कई बार हमारे शरीर के हार्मोन्स जो होते हैं ये भी अपना रोल प्ले करते हैं। तो इसके लिए जो है महिलाओं का गायनेडॉक है, पुरुषों का थंडर है, यूज करा कीजिए। अदरवाइज 3 महीना खा के आएगा, बोलेगा भाई मेरा तो 1 किलो भी नहीं बढ़ा, आपने तो 2 ही प्रोडक्ट आधा अधूरा दिया था। तो यूज ऑल द कॉम्बिनेशन। मसल डॉग पाउडर जो है ये कौन यूज करेगा? मसल डॉग पाउडर कौन यूज करेगा? जितने लोगों को अपना बॉडी बिल्डिंग करना है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बनाने हैं, बॉडी को डेवलप करना है, उनके लिए चाहिए हाई प्रोटीन। और प्रोटीन क्यों चाहिए? क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, आपकी मांसपेशियां खराब हो जाती हैं। अगर उसको तुरंत प्रोटीन नहीं दिया, बेचारे वो कमजोर हो जाएंगे। तो इसीलिए तुरंत प्रोटीन खाना चाहिए। तो मसल डॉग पाउडर बिल्कुल सेफ प्रोटीन है। और मसल डॉग के साथ लीवोडॉक बिल्कुल जरूर दीजिए। 2-3 दिन से मेरे पास ऐसे ऐसे आ रहे हैं फोटोज जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब छोटे तो नहीं बोलूंगा, 20, 21, 22 साल। उनका क्या हो रहा है कि स्किन पे छोटे छोटे दाने, और मुझे देख के ही समझ आ रहा है कि उसने गलत प्रोटीन यूज किया है और बॉडी उतना हैंडल नहीं कर रहा है। तो हमेशा याद रखिए कि मसल डॉग के साथ लीवोडॉक इंपॉर्टेंट है। और एक प्रोडक्ट और जरूरी है। कौन सा? एक प्रोडक्ट और जरूरी है। कौन सा? अरे क्लोरोडॉक क्या होगा?
हमारे बॉडी की स्टैमिना और बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, अभी कुछ देर पहले ही बताया था भाई, टेस्टोफास्ट या थंडर ब्लास्ट, बिना टेस्टोस्टेरोन के आपकी बॉडी की ताकत बनेगी ही नहीं, कुछ कर ही नहीं पाओगे आप। वो तो खाली मांसपेशियां डेवलप कर रहा है ना, स्ट्रेंथ हार्मोन से आएगा। तो यू नीड टेस्टोफास्ट या थंडर ब्लास्ट, कोई भी पुरुषों को दे दीजिए। हाइट डॉग पाउडर जो है कौन प्रयोग करेगा? जिनका हाइट, तो जो हमारे बच्चे 10 साल से नीचे होते हैं उनको कितना देना है? 15 से 20 ग्राम दूध के साथ 2 बार, 10 ml किड स्टॉक रस 2 से 3 बार खाने के बाद। दूसरे नंबर पे जो है, अगर बच्चे की उम्र 11 साल से लेकर 18 साल तक है, 30 ग्राम दूध के साथ अपना यूज करिए आप हाइट डॉग पाउडर, 5 से 10 ml इम्यूनोडॉग और प्रोडॉग 15 ग्राम दूध के साथ 2 बार। इन कॉम्बिनेशन में जब आप लेंगे तो शारीरिक क्रिया के साथ पोषक तत्व प्रयोग होगा और हाइट आपका बढ़ जाएगा। सो दिस वाज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, ओवर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ओके। तो भाई किसान फैमिली से कितने लोग? ठीक है, अच्छा, हाथ नीचे। तो जितने भी किसान फैमिली वाले हैं, मिट्टी का टेस्ट कितने लोगों ने करा रखा है? ऐसे क्यों भाई, इतना कैसे लापरवाही? हम अपने शरीर का भी टेस्ट नहीं कराते हैं और मिट्टी का भी नहीं कराते। आप जरा खुद सोच के देखिए कि मिट्टी का टेस्ट कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग खेती केवल करते हैं, लेकिन खेती को सही कैसे करना है, किस तरह से उत्पाद बढ़ाना पता ही नहीं है। हमारी मिट्टी की आवश्यकताएं जो हैं अलग अलग होती हैं। आपकी एक फसल की आवश्यकता अलग है, दूसरे की अलग है, तीसरे की अलग है। एक जैसा नेचर किसी फसल का नहीं होता है। और कायदे से एग्रीकल्चर की भाषा में अगर आप समझें तो सबसे ज़रूरी होता है आपकी मिट्टी को समझना कि मिट्टी में ज़रूरी क्या होता है। गांव में एक जैसा दिखता है तो इसका यह मतलब नहीं कि सबकी मिट्टी की ज़रूरत एक जैसी है, क्योंकि किसी के खेतों में बाढ़ का पानी आता हो, किसी में नहीं आता होगा, किसी में रोड के किनारे होगा, किसी का रोड किनारे नहीं होगा। तो सबकी आवश्यकताएं थोड़ी थोड़ी बदल जाती हैं। तो अगर हम अपना मिट्टी का टेस्ट कराएं, हमें पता है कि नमी कितनी है, पीएच कितना है, उसमें हेल्दी बैक्टीरिया कितने हैं, फॉस्फोरस की मात्रा कितनी है, नाइट्रोजन कितना है, तो एक उत्पाद चयन करने में आपको फायदा होगा कि कौन सा उत्पाद लें, कौन सा नहीं लें। नहीं पता होगा तो ताऊ ने जो बोला वही डाल दो, मामा ने बोला वही डाल दो, गांव के प्रधान ने बोला यही डाल दो, सब डाल दो। यही होता है। भारत में एग्रीकल्चर में पीछे होने का दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, दैट आवर फार्मर्स आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड। वो बहुत ज़्यादा समझदार नहीं है। उनको आता है काम करना, लेकिन ज़रूरी है नहीं है ये नहीं पता। तो प्लीज़ डू फॉलो, टेस्ट ज़रूरी है। अब प्रोडक्ट पे आते हैं। सबसे पहला भूवीटा। भूवीटा का नाम है सॉइल कंडीशनर। सॉइल कंडीशनर का मतलब ये होता है मिट्टी की स्थिति को सुधारना। मिट्टी की स्थिति को सुधारने का तात्पर्य यह है कि जैसे आप अभी हम लोग एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं। एयर कंडीशन का मतलब यह है कि बाहर का टेम्परेचर अलग है, यहाँ का अलग, क्योंकि यहाँ की स्थिति को हमने बदल दिया है। ऐसे ही आपका भूवीटा जो होता है ये मिट्टी की स्थिति को चेंज करता है। कैसे? हमारी मिट्टी का पीएच क्या होता है, मिट्टी का नेचर कैसा है। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा एसिडिक है तो नुकसान पहुंचाता है, अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा क्षारीय है तो नुकसान पहुंचाएगा। तो हमें इस नेचर को थोड़ा बदलना पड़ेगा। दूसरा, हमारी मिट्टी का जो पोषक तत्व होते हैं ये मिट्टी में कितने ज़्यादा हैं, उनको बढ़ाने का काम, उनको प्रयोग कराने का काम। हमारी मिट्टी में जो है हेल्दी बैक्टीरिया कितने हैं, ये मैं अभी आगे बताऊंगा कि हेल्दी बैक्टीरिया का काम क्या होता है। हमारी मिट्टी में जो है, अगर मैं बात करूं तो हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए कितना उनके खाने को कितना बढ़ाया गया, मतलब ऑर्गेनिक मैटर कितना है, ये सब हम ध्यान भी नहीं रखते हैं। तो आपका जो भूवीटा होता है ये सबसे पहला प्रोडक्ट होता है किसी भी खेतों में, सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट होता है भूवीटा। भूवीटा को आपको हमेशा जब भी अपने खेतों को हम प्रिपेयर करें आगे की फसल को लगाने के लिए, उस समय जो है भूवीटा आपके मिट्टी में जाना चाहिए। 4 किलोग्राम प्रति एकड़ जमीन में यूज होता है। आप इसको फर्टिलाइजर के साथ अगर यूज करें तो फायदा क्या होता है?
फर्टिलाइजर अपने मन से मिट्टी में अवशोषित नहीं होता है, उसके लिए हमें उस प्रकार का कंडीशन देना पड़ता है, और भूवीटा उस स्थिति को बदलता है जिससे आप उर्वरक वगैरह डालो तो मिट्टी में यूटिलाइज हो जाता है। ये भूवीटा का सबसे पहला काम है, किसी फसल में डाल दीजिए, सबसे पहले नंबर पे यही जाएगा। उसके बाद नंबर आएगा इको हरियाली। इको हरियाली जो प्रोडक्ट आपका होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करता है, हमारे मिट्टी में जो पौधे की जड़ें होती हैं उन जड़ों को विकसित करना, आपके पौधों को विकसित करना, हमारे जो कह लीजिए कि बीजों का अंकुरण होता है उसको तेजी से करवाना, ये सारा काम जो होता है इको हरियाली का होता है। और इको हरियाली ये काम कर कैसे लेता है, इको हरियाली ये काम करने के लिए सबसे पहला काम ये करता है कि आपके खेतों की नमी को बरकरार रखने का काम करता है। और जब हमारे मिट्टी में नमी रहेगी, जड़ें भी प्रॉपर विकसित होंगी, पौधों का ग्रोथ, और जड़ें जब विकसित हो जाती हैं तो पौधों को एक पूरा सपोर्ट मिल जाता है और फिर पौधा तेजी से ग्रो कर जाता है। और जड़ें ही कमजोर हैं तो जड़ें कमजोर तो खाना भी नहीं है उसके पास, पानी भी उसके पास ढंग का नहीं है, तो बस पौधा वैसे ही कमजोर पड़ जाना है। तो इको हरियाली का सबसे बेस्ट काम यही है, बाकी और भी छोटे मोटे काम है बट मेन वर्क यही है। इको हरियाली जो है आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ जमीन में यूज होता है, और यदि आप पानी में मिक्स करके यूज करना चाहते हैं तो 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम प्रति लीटर वाटर में यूज किया जाता है। इको हरियाली का प्रयोग हम कब कब कर सकते हैं, इको हरियाली का प्रयोग आप अपने बीजों को लगाने से पहले कर सकते हैं, पौधों को लगाने से पहले आप इको हरियाली का प्रयोग कर सकते हैं। उर्वरक के साथ करना है दैट इज ओके, खाद के साथ करना दैट इज ओके। आप अगर चाहें स्प्रे करना एग्रो 90 में मिक्स करके थोड़ा पौधा बड़ा हो जाए, इट्स गो हेड, आराम से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मुझे बताइए कि इको हरियाली का प्रयोग हम सिंचाई से पहले करें या बाद में, सिंचाई से पहले या बाद? ये आप ही का क्वेश्चन है, सिंचाई से पहले या बाद में, आखिरी बार पूछ रहा हूं। नहीं भैया, पहले ही करना पड़ेगा। साथ में भी कर सकते हैं बट समझिए थोड़ा सा टेक्निकली, अगर हम नमी को बरकरार रखना चाहते हैं तो पहले उसका खाना उधर जाना पड़ेगा। तो इको हरियाली पहले डाल दीजिए, उसके बाद अगर सिंचाई होता है तो पानी को अवशोषित करके रखेगा। अब पहले ही पानी डाल दिए, आधा तो वैसे ही अवशोषित हो गया, बचा कितना? तो इसीलिए अगर हम सिंचाई से पहले थोड़ा कर लें तो हमारे लिए बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देने का ये काम करता है। बाकी बाद में भी कर सकते बट पहले थोड़ा सा अच्छा है। तो जो फॉर्मूला बताए सेम उसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद पीजीपीआर, पीजीपीआर जो है आपका प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर का मतलब क्या होता है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैंने कुछ देर पहले हेल्दी बैक्टीरिया के बारे में समझाया था। तो राइजोस्फीयर का मतलब होता है कि हमारे जड़ों के आसपास अलग अलग किस्म के जो बैक्टीरिया होते हैं, ये आपके जड़ों के आसपास अपना एक घर बना के रखते हैं। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके मिट्टी में जो पोषक तत्व है, आप जो बाहर से डाल रहे हो, ये अपने मन से पौधों को नहीं मिलता है। इसके लिए जो है वो हेल्दी बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे राइजोबैक्टर होता है, एजिटोबैक्टर्स होते हैं, ये आपके उस पोषक तत्वों को जड़ों में स्टोर करवाते हैं। मतलब आप समझिए कि स्टोर करके रखते हैं आपातकालीन स्थिति में यूज करने के लिए, क्योंकि आप रोज खाद पानी नहीं डालते हो, कभी काल डालते हो। तो जब पौधों को अपना जरूरत पड़ता है कि भाई अब तो भूख लगी है, उधर से उठा लेते हैं, अपना यूज कर लेते हैं और पौधों का विकास दिखता रहता है, फूल मस्त रहते हैं, फल सही से ग्रो करता है। दिस इज द बेसिक प्रोसेस। तो पीजीपीआर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है। अगर आप अपने खेतों में उर्वरक यूज कर रहे हैं, पोषक तत्व तो डाल रहे हैं, उससे पहले पीजीपीआर जरूर यूज किया कीजिए। और पीजीपीआर जो है 250 ml 250 ml पीजीपीआर 200 लीटर पानी में मिलाइए और 1 एकड़ जमीन में डाल दीजिए, और उसके बाद फिर अपना उर्वरक वगैरह ठीक है। दिस इज पीजीपीआर। नेक्स्ट जो आपका प्रोडक्ट है दैट इज एग्रो 90। एग्रो 90 सिलिकॉन स्प्रेडर। एग्रो 90 का बेसिक काम होता है मिक्सिंग का। हम क्यों कोई फर्टिलाइजर, कोई उर्वरक, कोई रसायन, कोई पेस्टिसाइड, कोई हर्बिसाइड
क्यों एग्रो 90 में मिलाएं? उसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि अगर आप कोई भी पेस्टिसाइड वगैरह ऐसे ही दे देंगे पौधों को, वो ले ही नहीं पाएगा, उसकी क्षमता इतनी है ही नहीं। लेकिन जैसे ही हम एग्रो 90 में मिक्स कर लेते हैं, क्षमता डेवलप हो जाती है, बढ़ जाती है, और पौधों को पर्याप्त वो चीज़ मिलता है, और उससे फायदा है कि आप जो रिजल्ट देखना चाहते हो वो आपको मिल जाता है। तो एग्रो 90 सिलिकॉन स्प्रेडर में यू कैन मिक्स एनीथिंग, वेदर यू वांट टू, मतलब आप इको हरियाली को मिक्स करना चाहते हैं वो भी होगा, हुवीटा भी हो सकता है, आपका फर्टिलाइजर, उर्वरक और आपके जो पेस्टिसाइड सब कुछ हो सकता है। एग्रो 90 की मात्रा कितनी रखनी है? पौधों के ऊपर स्प्रे करना है, 0.5 ml प्रति लीटर वाटर में जाएगा, और यदि आपको मिट्टी में स्प्रे करना है तो 1.25 ml प्रति लीटर वाटर जाएगा। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू एग्रीकल्चर के ऊपर। क्या हम अपने एग्रीकल्चर के चारों प्रोडक्ट किसी एक प्रकार की फसल में प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सोच के बता दीजिए। कर सकते हैं? बस तो बेस्ट है, हो गया जानकारी खत्म। हाँ कर सकते हैं, सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, बस 2 से 5 मिनट। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, आप उर्वरक के साथ डाल लीजिए या स्प्रे कर लीजिए, दोनों तरीका है। देखिए, दे ज़रूर सकते हैं, बट आप अलग अलग डालें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दोनों की गुणवत्ता थोड़ी अलग अलग है, तो अलग अलग दें तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ओके, तो अगर किसी की त्वचा की समस्या है, पिंपल, दाने, फोड़े, फुंसी, कुछ भी, और आप कोई भी स्किन केयर का प्रोडक्ट दे रहे हो, तो साथ में एलोवेरा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट 30 या बेरी डॉग जूस में से कोई एक इंपॉर्टेंट है। नोनी आप यूज कर सकते हैं, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। तो फाइटर ये आप खुद देख सकते हो, इसमें मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। ऑलरेडी आप जो है देख लीजिए, स्ट्रॉबेरी का फेस वॉश, कीवी, ये सारी बातें हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेयर केयर प्रोडक्ट्स के बारे में एक लाइन। हेयर केयर प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, हमारे बाल क्यों झड़ते हैं, सीधा सा उसी का उत्तर सुन लीजिए। हमारे बालों की झड़ने की समस्या केवल गलत प्रोडक्ट लगाने से नहीं होता है। आपके शरीर में कॉपर कितना है, आयरन कितना है, फाइबर्स कितने हैं, विटामिन ए कैसा है, विटामिन सी कैसे हैं, एंटीऑक्सीडेंट कैसे हैं, हार्मोन्स कैसा है, टेस्टोस्टेरोन कैसा है, प्रोटीन लेवल कैसा है, सारे फैक्टर्स होते हैं और हम नहीं जानते। तो अगर किसी के बाल समय से पहले टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, जो भी हो रहा है, महिला है, पुरुष हैं, कुछ प्रोडक्ट तो दोनों के लिए कॉमन है। जैसे एलोवेरा दोनों का कॉमन है, शॉर्ट 30 या बेरी डॉग दोनों का कॉमन है, नोनी दोनों का कॉमन है, मल्टीविटामिन दोनों का कॉमन है, और एक प्रोडक्ट आता है हार्मोन इम्बैलेंस का। तो चाहे थंडर या गाने कोई भी लगा दीजिएगा। जब शारीरिक क्रिया सही हो जाएगी, आपके बाल टूटने वैसे ही मेंटेन हो जाएंगे, और कुछ पोषक तत्वों के साथ। बाकी अपने हेयर केयर के प्रोडक्ट्स हैं बिल्कुल प्योर सेफ। रीठा, शिकाकाई, भृंगराज, ब्राह्मी, आंवला, शहद, इन्हीं सबसे बनाया जाता है ये। तो क्लिंजर भी है, कंडीशनर भी है, और आपका हेयर ऑयल भी है। एंड दिस इज द लास्ट वन, डेंटोडॉक। ये आपके ओरल हेल्थ के लिए होता है। बस अनुरोध ये है डेंटोडॉक को, डेंटोडॉक के मम्मी पापा ने नाम इसका डेंटोडॉक रखा है। डू नॉट यूज कोलगेट, ये इसका नाम नहीं है, डेंटोडॉक है। हमारे बॉस, हमारे एमडी साहब कंपनी को आज मल्टीनेशनल बनाने में लगे हैं, और हम अपने ही ब्रांड को गिराने में लगे हुए हैं। इस ब्रांड को हमें यूरोप तक पहुंचाना है। तो प्लीज यूज डेंटोडॉक। दिस इज डेंटोडॉक, नॉट एनी अदर प्रोडक्ट्स। इसकी कोई तुलना नहीं है। एंड दिस इज द नेक्स्ट वन। बच्चे मतलब, सॉरी, बच्चे खा लेते हैं, बच्चे खा लेते हैं, बच्चे निगल जाते हैं मीठा, इसलिए मना किया जाता है। हाँ जी, अरे मैं अभी तो प्रोडक्ट खत्म कर लूं। ओके, इट्स अ डेंटोडॉक। वो बच्चे खा लेते इसलिए अलाउड नहीं होता है, दैट्स ओके, और कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, नेक्स्ट प्लीज। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है दैट इज होम केयर। सो फाइटर, आप सभी समझदार हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, क्या होम केयर पर डिस्कशन करना, दैट्स ओवर नाउ। सो आगे चलते हैं, एंड दिस इज ओवर। सो आज का हमारा पार्ट जो है दैट इज ओवर नाउ।